लव यू बेटा, लव यू। कैसे हो? हेलो बेटा, हेलो। सारे बच्चों जितने भी आ रहे हो, वैसे यार कब दिखा रहे थे, भसड़ आ गई अचानक से। 4:01 हुए हैं, हम पहले आ गए थे, हमने पहले स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आज आपका संडे खराब करने के लिए मैं आ चुका हूं और साथ साथ अपना भी संडे खराब कर रहा हूं, लेकिन कोई नहीं, कोई नहीं, क्योंकि बच्चे हमारे थोड़े से धीरे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक्स्ट्रा अपना स्पीड थोड़ा थोड़ा सा सही रखा जाए, धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा और एक्स्ट्रा क्लास में अपन लोग कवर अप करेंगे। लोड नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है, हमें अपने जो टारगेट है उससे डिविएट नहीं होना है। ठीक है, कुछ बच्चे थोड़ा धीरे धीरे खिसक रहे हैं आगे की डायरेक्शन में, ओके, तो हो सकता है चला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चों को लग रहा है कि स्पीड फास्ट है, बेटा तुम बहुत स्लो हो, तो दुनिया तुम्हें स्लो दिख रही है, तो प्लीज आप अपनी स्पीड बढ़ाइए। हाँ, ये हुई ना बात। अरे देख रहे हो लॉन्डो, कतई आग लगा रही हो। हाँ, ये हुई बात। दिल पे दिल आ रहे हैं हमारे लिए, हम पता नहा धो के आए हैं, बिल्कुल साफ सुथरे हो के आए, चमक रहे होंगे, है ना। अर्ली ओपी, यस यस। तो कैसे हो? थम्स अप करके बताओ भैया, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, सुरीली आ रही है, बिल्कुल सुर पकड़ पा रहे हो तुम हमारे आवाज, बिल्कुल बिल्कुल थम्स अप, यस। ये हुए ना। अरे पहले ये बताओ यार, हमारे ग्रुप में एक भी लड़की का नाम काहे ना दिखता हमें? सारे लौंडे लौंडे भर रखे, अभी से आईआईटी के फील दिला रहे हो तुम तो, है कॉलेज में जाओगे तो यही होएगा। यस, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। यस, तो बेटा स्टार्ट किया जाए क्या? हाँ, यस, ये हुई ना बात। अंगूठे ही अंगूठे दिख रहे हैं, बस सारे अंगूठे छाप आ गए हमारी क्लास में ठीक है, अंगूठा छापने आ जाते हैं अंगूठा उठा के। यस 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 यस, ये हुई ना बात। हाँ ठीक है, तो बेटा आप लोगों का एक होमवर्क दिया गया था, जो आज का लेक्चर है, पहले उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा गपिया ले। जो हमारा आज का लेक्चर है बेटा, वो डायमेंशन एनालिसिस का ऑलमोस्ट टू द लास्ट पार्ट है, जो है एरर एनालिसिस। बहुत अच्छा खासा वेटेज आता है कंपटीशन में, ठीक है। और आज के बाद मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा, अब आप कर सकते हो। पहले करते तो, क्योंकि पहले वाले 2 चैप्टर्स में एनसीईआरटी में ज्ञान बहुत है, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें कंपटीशन में रैंक निकालना है और सीबीएसई में मार्क्स लाना है, यही तो है ना हमारा टारगेट। यस 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 यस। तो भाई और बहनों, आज हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज एरर एनालिसिस। कुछ बच्चों ने एक्यूरेसी और प्रिसिशन की बात करी थी, लेकिन पिछली क्लास में भाग रहे थे ना, अब गया तुम्हारे हाथ से बेटा। नहीं, मजाक कर रहे हैं, हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को मैं देख रहा था, उन्होंने कहा था कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन में कंफ्यूजन है, तो उसके ऊपर कई बार स्कूल में पूछा जाता है, तो एक बार पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखो प्यार मोहब्बत स्टार्ट हो गई, मतलब मैंने लड़कियों का नाम पूछा, ये तो भैया यहाँ पर अपना दिल का पूरा पिटारा खोल रहे हैं लड़के बेटा इतनी भीड़ में कुछ ना मिलता। हाँ ठीक है, इतनी भीड़ में सिर्फ प्यार होता है, प्यार मिलता नहीं है बहुत सही, ये हुई ना बात। यस, चमक रहे हो सर? हाँ, हम तो चमक रहे भाई, नहा धो के आए ठीक है, चलो भाई। तो हमारे पास लास्ट क्लास का अगर हम लोग देखें, तो आज हम लोग सबसे पहले करेंगे होमवर्क डिस्कशन, ठीक है। फिर उसके बाद एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। मेरे को पता है अंटर पंटर भाग गए थे आखिरी में, तो तुम्हारा नुकसान ना हो तो हम थोड़ा सा फायदा करा देंगे। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग एरर एनालिसिस और प्रॉब्लम ऑन एरर एनालिसिस करेंगे। अगर आज आप मेरे साथ आखिरी तक बने रहे तो मैं आपके लिए गाना गा दूंगा, ठीक है। बने रहोगे हाँ या ना? पहले थम्स अप करो, ठीक है। गाना थम्स अप, ठीक है, गाना थम्स अप होना चाहिए। अब बताओ भाई, वक्त ये ना रुकता है, आज तू जश्न मना ले, गजब की शाम है यारो, मिले हैं हम मद वाले, वक्त ये ना रुकता है, आज तू जश्न मना ले। भैया आखिरी तक रुकना है, एरर एनालिसिस के बाद हम गाना सुनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो भैया तुम्हें रोक के रखना। आखिरी में तुम ऐसे ऐसे खिसकने लगते हो अपनी टेबल पे, दर्द हो रहा होता है तुम्हें, ठीक है, और नुकसान तुम्हारा होता है, दर्द हमें भी होता है। फिर तो आखिरी तक रुकना है, हाँ या ना भाई? गाना थम्स अप हो जाए बताओ भाई। यस यस यस, ठीक है। लेकिन गाना थम्स अप के साथ मैं एक चीज और बोलूंगा बेटा, जब तक मैं पढ़ाई कर रहा हूं तब तक पूरा कंसंट्रेशन मेरे साथ दोगे, राइट। गाना मिल जाएगा तो उसका लालच नहीं, सर जी गाना गा दो, सर जी गाना गा दो, सर जी को तो नचनिया बना दो तुम, है नाचे सर तुम्हारे सामने। तो भाई और बहनों, राइट, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो पहले
अपना आंसर बताना है सभी लोगों को। सब्ट्रैक्ट 4.271553 को किसमें से घटाना है? 6.80। अच्छा, हम लोग पहले डेसिमल का ऑर्डर में रखेंगे। 6.807 में से हमें किसको घटाना बेटा? 4.27153। इसको हमें घटाना है और रिजल्ट लिखना है। जल्दी जल्दी आंसर छापो भाई, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर छापो, मैच करेंगे। तो हमें रिजल्ट रिपोर्ट करना है विद सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। अब जरा देखो, हम लोग क्यों कहते थे कि डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स देखे जाते हैं, जरा ध्यान से समझना भाई। हमें जब इसको माइनस करना है तो ये जो 2 जीरो है वो मैंने अपने हिसाब से लगा दिए, है ना, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। बहुत सही, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं। तो ये जीरो मैंने कहीं ना कहीं अपने हिसाब से लगा दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रंग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, तो यहां पर आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, 9 - 5 4, ठीक है। ये हो जाएगा 6 5 और ये हो जाएगा फिर 9 और 9 में से 2 और हमारे पास 7 में से 2 गया 5 और हमारे पास ये हो जाएगा 2 3, ठीक है। अच्छा, इसमें तो हमारे को जरूरत नहीं थी ना, तो ये हमारे पास 2 ये आ गया, ठीक है। अच्छा, जरा देखा जाए तो बेसिकली बेटा कहीं ना कहीं हम लोगों को क्यों बोला गया था कि भैया जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जिसके कम से कम डेसिमल प्लेसेस है वहां तक रखना है। ये हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास डेसिमल, यहां पे आपको डेसिमल देखना बेटा, तो इसमें पहले वाले में डेसिमल 3 है और 1 2 3 4 5, इसमें डेसिमल 5 है, ठीक है। ये 2 एक्स्ट्रा जीरो मैंने लगाए हैं। बहुत सही, कुछ बच्चों का आ रहा है, ठीक है। हमारे पास कहां पे पंगा? 4 3 10, 5 4 9 10, 5 6 7 7 8 9। अच्छा, ये हमारे पास 10 में से 3 जाएगा, ठीक है। यहां पे 3 कर लेते हैं, ठीक है। 7 3 10, 5 6 7 8 4 6, राइट, ठीक है। अब जरा देखो 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 देखो, तो बेसिकली बेटा ये जो 2 एक्स्ट्रा जीरोज हैं, एक्स्ट्रा जीरो हैं, ये मैंने लगाए, ये मैंने लगाए। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर भाई उतनी ही प्रिसीशन तक हो सकता है जितना हमारे पास डिवाइस मेजर कर रहा है ना। ऐसा थोड़ा ना कि गलत चीजों में गलत चीजों को जोड़ा और बहुत एक्यूरेट आंसर आ गया, ना ना ना, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आ जाओ, हमारे पास यहां तक राउंड ऑफ करना है तो हमें कहीं ना कहीं इसको ड्रॉप करना है। और जब आप इसको ड्रॉप करोगे तो हमारे पास 4 कहीं ना कहीं 5 से कम है, ठीक है, कम है। तो 2.535 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2.535 536 क्यों आ रहा है बच्चों का? भाई हमारे पास यहां पे 4 जो है, हमारे पास जो हमारे पास 4 है, ठीक है, वो 5 से कम है ना भाई, ठीक है। यस यस, राइट। तो हमारे को इस टाइप से करना है। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। हमारे पास सब्ट्रैक्ट 2.5 × 10⁻⁻6 फ्रॉम 4 × 10⁻⁻4। आपको पता है बेटा कि हमारे पास जो पावर में लिखा जाता है तो सिग्निफिकेंट डिजिट सेम रहते हैं। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा जो हमारे पास ये वाला वैल्यू है, अरे हट जा रे, 2.5 × 10⁻⁻6। तो अगर मैं देखूं 0.025 × 10⁻⁻4 रखें, अभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास 2 है, अभी भी हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 ही है, क्योंकि इस जीरो को तो गिनेंगे नहीं, हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, बहुत सही, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा वाला था हमारे पास 4.0 × 10⁻⁻4। जब मैंने पावर सेम कर ली, अब मेरे को सब्ट्रैक्ट करने में आसानी रहेगी, हाँ या ना? ठीक है, बहुत सही। तो अगर हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो 4.0 × 10⁻⁻4 और 0.025 इसको दूर लिख लेते हैं, इंटू 10⁻⁻4 और 0.025 इंटू 10⁻⁻4। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स्ट्रा जीरो लगाने पड़ेंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो अगर हम लोग देखें बेटा 10 में से 5 गया ये हमारे पास, ठीक है, ये बचा 9, तो ये हमारे पास 7 हो गया, ठीक है, ये हमारे पास 7 हो गया, ये हमारे पास 9 हो गया और ये हमारे पास 3.975 इंटू 10⁻⁻4। सब्ट्रैक्शन में हम लोगों को कितने रखने? डेसिमल के बाद वाले। बहुत सही, बहुत सही बच्चे, आग लगा रहे हो कतई, हाँ, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पे बात करें तो डेसिमल के बाद हमें बस डिजिट रखना है, क्योंकि साइंटिफिक पावर, साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास जब भी चेंज करा जाता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होने चाहिए। इसमें जरा देखो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास डेसिमल के बाद 4.0 है तो उतना ही रखना है। तो हमें ये वाली चीज ड्रॉप करनी है, इसके बाद ड्रॉप करनी है। तो ये तो भैया 5 से ज्यादा है,
5 से ज्यादा है तो इसमें +1 करोगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस इसको हम लोग लिखेंगे 4.0 इंटू 10 की पावर -4, दैट विल बी दी आंसर। किसको यहां पे दिक्कत आ रही है बताओ भाई? ये एसी तो गजब ही खराब है, कतई गर्मी हो गई है दिल्ली में। हाँ 4.0 इंटू 10 की पावर -4, 4.0 इंटू 10 की, बेटा 4 मत लिख देना क्योंकि हमें डेसिमल प्लेसेस तक ध्यान रखना है। यहां पर हमारे पास डेसिमल प्लेसेस में अगर हम लोग देखें तो मिनिमम 4 के पास थे, ठीक है, राइट। अब बताओ, यस, तो 4.0 इंटू 10 की पावर -4 लिखोगे। कुछ बच्चे 4 इंटू 10 की पावर -4 लिख रहे हैं, बेटा 0 मिल जाएंगे स्कूल में, हाँ कतई 0 मिलेंगे। अब बताओ बेटा, रिपीट कर देता हूं, जब भी हमारे पास जरा देखो 1 की पावर 10⁻⁻6 है, 1 की पावर 10⁻⁻4 है, तो जब हम लोग इसको घटाएंगे तो पावर सेम कर ली जाए, ठीक है। तो 10⁻⁻6 मतलब 1 और 2 बार जंप करा दो डेसिमल को, यहां पर आ गया तो 0.025 इंटू 10⁻⁴। अभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट सेम रखे हैं हम लोगों ने, ठीक है, अभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट सेम है तो कोई पंगा नहीं है। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 10 - 5 5, यहां पर बचा 9, 7 बच गया, फिर यहां पर हो गया होता हमारे पास 9, तो 9 आ गया और यहां पे 3 ये आ गया, ठीक है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा, अगर अब देखें तो हमें कहीं ना कहीं इस 7 को ड्रॉप करना पड़ेगा। 7 5 से ज्यादा है तो हम लोग एक इंक्रीज करते थे, तो यहां पे इंक्रीज करोगे तो हमारे पास 10 हो जाएगा, तो इधर भी इंक्रीज हो जाएगा। 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस, SF क्या होता है? सिग्निफिकेंट डिजिट। लो भैया आ गए, पिछली क्लास करी नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर्स पिछली क्लास खा गए बेटा, है रोटी के साथ लगा के गोल घुमा के खा गए क्या? भूल गए? SF मीन सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाँ छा गए बेटा, हम तो बादल टाइप है, कहीं पे भी छा जाते हैं ठीक है। अब आ जाओ आगे देखा जाए, हमारे पास फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के क्वेश्चन थे। अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें, ठीक है, अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें, आओ भैया, हवला क्या होता है बे हवाला में पकड़े जाओगे, हवाला, ठीक है, हलवा लिखो, हलवा। ईच साइड ऑफ द क्यूब, एक हमारे पास क्यूब है बेटा, ठीक है, एक हमारे पास क्यूब है जिसका साइड का लेंथ है 7.203, इस टाइप से क्यूब है तो सारी साइड सेम होंगी। 7.203 ये भी हुआ, 7.203 ये भी हुआ, ठीक है, ये आ गया, ओके। तो इसमें हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया। अरे बताओ रे, टोटल सरफेस एरिया। तो भाई क्यूब का सरफेस एरिया की बात करी जाए तो एक तो ये हो गया, क्योंकि क्यूब के साइड सारे सेम होते हैं। अगर मैं ए की बात कर लूं तो ये भी ए हुआ और ये भी ए हुआ, है ना। तो भैया इसका जो एरिया आएगा A², ऐसे 6 फेसेस होंगे, हाँ या ना? कितने आएंगे भैया? 6 फेसेस, राइट। 1 2, एक पीछे होगा पिछू 3 और एक सेट पिछू होगा 4, एक ऊपर वाला 5 और एक नीचे वाला 6। तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम लोग बात करें तो दैट विल बी 6 इंटू हमारे पास A², दैट विल बी 7.203 का स्क्वायर। इसमें कोई पंगा, राइट, 6 इंटू A² आ जाएगा। बहुत सही बच्चे, बहुत सही, ठीक है, ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास ये आया, तो हम लोग यहां पर इस टाइप से एक बार कैलकुलेशन से बिल्कुल एग्जैक्ट तक पहुंचते हैं, ठीक है। हमारे पास ये कैलकुलेशन से 7.203 इंटू 7.203 और इंटू 7.203 इंटू 7.203 इंटू 6 कितना आ रहा है हमारे पास? 311.299254। लेकिन हमें कहीं ना कहीं बेटा इतना वैल्यू नहीं चाहिए। जब मल्टीप्लिकेशन करते थे तो सबसे पहले ये बताओ भाई, मल्टीप्लिकेशन करते थे तो डेसिमल के बाद देखते थे या सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते थे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ रे, हाँ जल्दी बताओ। अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं तो हम लोगों को क्या देखना होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने होते हैं डेसिमल के बाद। SF, बहुत सही, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, SF बहुत सही, ठीक है। जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उतने रिपोर्ट करने। तो जरा देखो हमारे पास ये बेसिकली
7.203 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं ये लिख के बताओ जल्दी से। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है भैया? अरे बोलो रे जल्दी जल्दी। ये हुआ जोश, लौंडे कतई आग लगा रहे हैं आज तो। यस, संडे को भी जोश में बैठे। अच्छा संडे को तो जोश में ही रहते हैं, छुट्टी है ना, पूरा आराम से घर का खाना मिला है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर रह रहे हैं? अरे बोलो, अरे बोलो। कुछ बच्चे आंसर देना स्टार्ट कर चुके हैं। 3 है? अरे 3 कहां से आ रहे? ना 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 ना, अब कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। हमारे पास देखोगे बेटा तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना? कितने हैं? 4। यस, अब आए ना बच्चे लाइन पर, अब आए। हाँ ये हुई ना बात, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें 4, 1 2 3 4 यहां तक रखना है, इसको ड्रॉप करना है। और अगर इसको ड्रॉप करना है तो 5 से ज्यादा है तो 311.3 दैट विल बी दी आंसर। खत्म, ये आंसर आ गया आपका। बताओ भाई, थम्स अप करके बताओ जल्दी से, ठीक है? थम्स अप करके बताओ किन किन का आंसर। बहुत सही, बहुत सही, 4 आ रहा है, ठीक है। अब बताओ आंसर किस किस का मैच कर रहा है? कितने बच्चों ने होमवर्क करा और मैच कर रहा है? जल्दी बताओ। एनसीईआरटी जब करोगे तो कई सारे क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर हैं, तो प्लीज रूल्स याद रखना, ठीक है? मैं अपनी कहानी बता देता हूं जब तक बच्चे थम्स अप करते हैं कि मैच कर रहा है नहीं। बेटा जब मैंने गेट का एग्जाम दिया था ना तो 42 रैंक आया था ऑल ओवर इंडिया, लेकिन मेरा फर्स्ट रैंक आ सकता था जस्ट बिकॉज मैंने कई क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान नहीं दिया। मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। आखिरी में आंसर सही निकाला, बस राउंड ऑफ गलत, ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। और उन्होंने जो आंसर्स थे, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ थे। मेरी रैंक पीछे चली। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि यार इतना पढ़ाया और खुद ही फॉलो नहीं करा। तो प्लीज याद रखना भाई, ठीक है, खुद गलती मत करना। ओके, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वॉल्यूम भी पूछा है, तो वॉल्यूम की बात करी जाए बेटा तो वॉल्यूम होता है हमारे पास a क्यूब, ठीक है, मीन 7.203 का होल क्यूब। तो वैल्यू कितना आएगा? हम लोग अपना समय बचाएं, ठीक है। 7.203 इंटू 7.203 इंटू 7.203, यह आ जाएगा हमारे पास 373, ठीक है, 0.714। यहां पर भी कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो क्या देखा जाएगा? बोले बोले, अरे बोले, सुनाई ना दे रहा, सुनाई ना दे रहा। हमें सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। यहां पर भी 4 है, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास कम है, इसको ड्रॉप करना है। एंड सिंस ये हमारे पास 5 से कम है तो इसका ऐसे ही छोड़ दो, छोटा बच्चा है, भीड़ में जाने दो। हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब दैट विल बी दी आंसर। 373.7 किस किस का आया? अरे वाह भाई, बहुत सही। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। अब हमारा धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। आज की क्लास आखिरी तक बनाए रखनी है भाइयों, ठीक है, आज की क्लास आखिरी। बहुत सही, बहुत सही, ये हुई ना बात। अच्छा, आ जाओ। हमारे पास जो है द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर मेजर्ड बाय द स्लाइड कैलिपर। सर जी, अरे ओ सर जी, क्वेश्चन तो छोड़ो, पहले कैलिपर बताओ ना। अगली क्लास वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज के ऊपर जेई ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, अगली क्लास उसी के ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग कुछ एनिमेशन भी तुम्हें दिखाएंगे, ठीक है। इतनी बड़ी स्क्रीन पे जब तक मनोरंजन ना हो तो क्या ही मजा है ना। तो अब आ जाओ। तो भैया हमें क्या निकालना है? ध्यान से देखा जाए कि लेंथ एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर हमारे पास इस टाइप से था, ठीक है, एक सिलेंडर, और हमारे पास लेंथ दे दिया है, इसका जो लेंथ दे दिया है बेटा दैट इज 4.54 सेंटीमीटर एंड रेडियस हमारे पास दे दिया है 1.75 सेंटीमीटर। इसका हमें बताना है वॉल्यूम। जल्दी से बताओ, ठीक है। समझ नहीं आ रहा बेटा, रूल याद कर लो, समझना क्या है इसमें। रूल है, केमिस्ट्री में भी रूल पढ़ा दिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के, फिजिक्स में भी पढ़ा दिए, फिर भी कह रहा समझ नहीं आ रहा। समझने का है ही नहीं। हाँ, देखा जाए, देखा जाए, गेट का एग्जाम होता है बेटा रिसर्च के लिए, ठीक है, रिसर्च के लिए होता है। सस्ता इलॉन मस्क, बेटा अब महंगे हो रहे हैं, अब रेट बढ़ रहा हमारा, ठीक है। हाँ, आ जाओ। तो भैया वॉल्यूम की अगर बात करें तो पहले तो वॉल्यूम बताओ सिलेंडर का, जरा देखिए कितने बच्चों को याद है, इसीलिए गलत आ रहा होगा। वॉल्यूम बताओ भाई, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ, बताओ बताओ। इजी है बेटा, नो डाउट, ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। हम क्या करें? हाँ, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 2 पाई आर, बेटा जो 2 पाई आर होता है ना, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, उसी से फांसी लगा देंगे तुम्हें। हाँ, पाई आर स्क्वायर एच, राइट, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो दैट विल बी 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर 1.75 का स्क्वायर इंटू हमारे पास हाइट दैट विल बी 4.54, ठीक है। आंसर देखा जाए हमारे पास कितना आएगा, ठीक है।
अगर हम लोग आंसर देखें बेटा यहां पर, अरे हट जा, हाँ तो हमारे पास लेंथ ही था ना ये, हाँ बहुत सही, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 3.14 इंटू, हमारे पास कैलकुलेटर भी है, 1.75 इंटू 1.75, ठीक है, इंटू हमारे पास 4.54, ठीक है, 43 पॉइंट कितना आ रहा है, 43.657775, ये आ गया, ठीक है, बहुत सही बहुत सही। आ जाओ जरा देखें, आ जाओ जरा देखें। तो अब हमारे पास कहीं ना कहीं इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, ठीक है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। अगर गिनना नहीं आता होगा तो ऑप्शन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ये गलती मत करना। तो हमें कहीं ना कहीं 1 2 3 यहां तक रखना था, इसको ड्रॉप करना था। और मैंने क्या कहा था कि इस केस में जब 5 के बाद कुछ भी भसड़ होएगी तो सीधे बढ़ा देना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 43.7 हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। किस किस का ये आया, थम्स अप करो, अरे थम्स अप करो जल्दी बोलो। 43.7, कुछ बच्चे 6 क्यों कर रहे हैं बेटा, हमें ड्रॉप किसको करना है, ध्यान से देखो ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर इधर भी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर इधर भी, तो कहीं ना कहीं यहीं पर भी तो उतना ही छोड़ना है रे, है ना। 43.7, यस थम्स अप आ रहे हैं, बहुत सही, ठीक है। आ जाओ हमारे पास, अच्छा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये तो सबने कर ही लिया होगा। हमारे पास जो मास दे दिया है दैट इज 5.74 ग्राम्स, ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी पूछा यार, डेंसिटी का आधे बच्चे, ओ भाई डेंसिटी का फॉर्मूला बता दे, वैसे तो याद है ना, वो डेंसिटी का फॉर्मूला बता दे तब भी ना होगा तुमसे, क्यों, क्योंकि तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर याद नहीं। बहुत सही बहुत सही, ठीक है। तो भैया जब हम लोग डिवीजन करते हैं 5.74 डिवाइडेड बाय 1.2, ठीक है, तो पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर लो। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 3, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, तो आंसर कितने में आएगा, बोलो बोलो, हमें ना सुनाई दे रहा, हाँ दिखाई जरूर दे रहा, 2, ठीक है। क्यों, सबसे जो मिनिमम होते हैं वो रखे जाएंगे। तो अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें बेटा, तो 5.74 डिवाइडेड बाय 1.2, ठीक है, दैट विल बी 4.7833, इस टाइप से। हमें सिर्फ 2 ही रखने हैं, तो भैया 8 को तो फेंकना पड़ेगा ना, 8 को तो फेंकना पड़ेगा ना। और जब हम लोग इसको ड्रॉप करेंगे तो देखेंगे ये 5 से ज्यादा है, तो 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आंसर आपका आना चाहिए। इससे ज्यादा अगर, अच्छा ये बताओ, किसी बच्चे ने बहुत चालाकी से ये कर दिया तो क्या आंसर सही होगा या गलत होगा, बताओ बताओ भाई, बताओ भाई, थम्स अप जिनको लग रहा है ये भी और ये भी दोनों सेम है, इसका जवाब वही दे पाएगा जो पिछली क्लास में बना हुआ था हमारे साथ, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको ऐसे मिल जाए, एक 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और एक मिल जाए 4.80, तो किसको सिलेक्ट करोगे, वो क्या सही है या गलत है, रॉन्ग। कुछ बच्चे रॉन्ग कह रहे हैं, पहली बार गलत बोल के तुम सही बने हो ठीक है, रॉन्ग, गलत है, ठीक है। तो यहीं पर ऑप्शंस तुम्हारे को बहुत पर्टिकुलर होकर सिलेक्ट करने हैं, अदरवाइज रॉन्ग, गलत है, ये हुई ना बात। यस, दिस इज द फ्लो बेटा, आओ आज बनाते हैं फ्लो, आज अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं तुम्हें, ठीक है। धीरे धीरे बनना, देखना हम लोग अच्छी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, मनोरंजन वाली क्लास होगी, ठीक है। आ जाओ, बहुत सही। अच्छा, तो पिछली क्लास में बेटा मैंने एक टर्म बताया था, एक्यूरेसी और प्रिसीशन। होल्ड योर चैट, चटियाना बंद करो। अब देखो एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से लेता हूं जो पिछली क्लास में भी समझाया था, जिन्होंने सुन लिया था ध्यान से सुनना, यहीं से एरर एनालिसिस स्टार्ट होता है। जैसे मान लो बेटा मेरे पास एक सेब था, अरे कैसा है हमारे पास एक सेब था, दिल मत समझो, हम डंडी लगा देते हैं, ठीक है। एक हमारे पास सेब है, ठीक है, इसका जो मास है, ठीक है, जो है दैट इज 3.4 kg। 3 अंटरपंटर थे, लास्ट क्लास में मैंने बताया 3 अंटरपंटर थे। एक एक्सपेरिमेंट इनको मैंने सिखाया और मैंने बोला भैया इसका मास बता दो। तो ये बच्चा कैसे कैसे रीडिंग ले रहा है जरा ध्यान से देखना। ये बच्चा ले रहा है 3.1 kg, 3.2 kg, एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो इतना आया, फिर इतना आया, फिर 3.3 kg, 3.4 kg, ठीक है, इस टाइप से आया, और हमारे पास इस टाइप से इसकी रीडिंग्स आ रही है।
दूसरे वाले स्टूडेंट के कैसे रिजल्ट आए? 3.4 kg, 3.4 kg, ठीक है, 3.4 kg और 3.4 kg, इस टाइप से। इस बच्चे ने टोपी पहना दो भैया, ठीक है, यही डिग्री लेके जाएगा। हाँ ठीक है, हमारे पास इस बच्चे ने क्या करा, हमारे पास सारी की सारी रीडिंग 3.4 लेके आया। और जो तीसरा वाला बच्चा था बेटा हमारे पास, ये बार बार सेब खाए जा रहा है, ठीक है, सेब खाए जा रहा है। अब इसको मान लो न्यूटन है ये हमारा, ठीक है, ये है हमारा न्यूटन, इसकी खोपड़ी पे सेब गिरा और असली न्यूटन ये था, इसने सेब खा लिया, ठीक है, और हमें बचा लिया। इसने एक बार निकाला तो पहले निकाल दिया बहुत एक्यूरेट 3.4 kg, खुश हो गया, तो भूख लग गई, खा गया इसको 3.0 kg, फिर और खा गया 2.8 kg, फिर और खा गया 2.4 kg या 2.2 kg, खाते जा रहा है, आखिरी में डंडी तक खा गया, ठीक है। अब जरा देखो तो इनमें से कौन सा एक्यूरेट है और कौन सा प्रिसाइज है, ठीक है बेटा। एक्यूरेट क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं जो रिजल्ट निकाल रहा हूं वो एक्चुअली में है, उसके पास है, तो हम लोग कहेंगे वो एक्यूरेट है, ठीक है। जैसे ये बच्चा है, आंसर भी हमारे पास 3.4 kg का आना चाहिए था, बार बार बच्चा 3.4 3.4 3.4 3.4 ला रहा है, तो इसका जो एवरेज आया दैट विल बी 3.4 kg। तो मैं इस बच्चे को बोलूंगा दिस स्टूडेंट इज एक्यूरेट। क्या बोलेंगे? एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं उससे मैच कर रहा है, एक्यूरेट है, ठीक है। आ जाओ जरा इस बच्चे की रीडिंग का जरा देखते हैं कि इस बच्चे ने क्या निकाला, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने रैंडम वैल्यूज ले ली है, तो हम लोग जरा चेक करते हैं इस बच्चे का, जरा देखते हैं, ठीक है। तो 3.1 प्लस 3.2 प्लस 3.3 प्लस 3.4 इक्वल टू इतना आया डिवाइडेड बाय 4, कितना आ रहा भाई? 3.25। इस बच्चे ने जो निकाला है दैट इज 3.25 kg, उस सेब का मास। और जो हमारे न्यूटन बब्बा थे जरा, जो सेब को दबादब खाए जा रहे हैं, उनका जरा देखा 3.4 प्लस एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूं 3.0 प्लस 2.8 प्लस 2.2 डिवाइडेड बाय 4, कितना आया? 2.85। इसका एवरेज आया 2.85, ठीक है। अब जरा देखिए, तो लॉजिकली हमारे पास जो बीच वाला बच्चा था उसका जो एवरेज वैल्यू है वो सेब के मास के बराबर है, तो ये एक्यूरेट हो गया, ठीक है, ये एक्यूरेट हो गया। ये दोनों एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट, ठीक है, और ये भी एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट, ठीक है। दोनों ही एक्यूरेट नहीं है, क्यों? क्योंकि जो आना चाहिए था उससे दूर हो गए, ठीक है। अब जरा देखना, लेकिन बेटा एक एक्यूरेसी कहीं ना कहीं एक रिलेटिव टर्म है, कौन ज्यादा एक्यूरेट है ये बोला जा सकता है। तो स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। क्यों? क्योंकि जो इनका रिजल्ट आ रहा है वो मेन वैल्यू के साथ कितना पास आएगा दैट विल बी मोर एक्यूरेट, सिंपल। अब बात है सर प्रिसीशन क्या है, जरा देखना। इस बच्चे ने बार बार जब भी एक्सपेरिमेंट किया, बार बार उसकी वैल्यूज उसी रीडिंग के पास आ रही, 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4, मींस दिस स्टूडेंट इज प्रिसाइज ऑल्सो, ठीक है। ये प्रिसाइज भी है, ये कहीं ना कहीं प्रिसाइज भी है, ठीक है, ये प्रिसाइज भी है। मींस जब आपके एक्सपेरिमेंट की रीडिंग बार 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 पास आ रही है तो वो प्रिसाइज भी हुआ। अगर इस बच्चे की रीडिंग देखी जाए, एक बार 3.1 3.2 3.3 बार बार अलग आ रही है, तो दिस इज नॉट प्रिसाइज, ठीक है, ये प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। अलग अलग क्यों आ रही है भाई? स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया होगा ना ओम्स लॉ का या किसी का भी, क्या आपका जब एक्सपेरिमेंट करा जाता है तो क्या आप बार बार एक ही रीडिंग ले आते हो? कई बार आती है, कई बार नहीं आती है, तो आखिरी में तो आप एवरेज रिपोर्ट करते हो ना। तो एवरेज अगर आपका ओवरऑल रिजल्ट मेन रिजल्ट से मैच हो गया तो टीचर कहता वाह रे बच्चा वाह, तुम हो हमारे क्लास के लल्लन टॉप, है ना, टॉप मारोगे। तो एक्यूरेट को ही तो टीचर एप्रिशिएट करता है, लेकिन फिर टीचर ये देखता है कि बच्चे ने रीडिंग निकाली क्या। अगर रीडिंग सारी ऑलमोस्ट आसपास आ रही है तो वो कहीं ना कहीं प्रिसाइज भी था। ये बच्चा प्रिसाइज नहीं है क्योंकि इसकी सारी रीडिंग अलग अलग आ रही है। इस बच्चे के पास भी प्रिसीशन नहीं है, ये सारी की सारी रीडिंग अलग अलग ला रहा है,
ठीक है, तो बेसिकली देयर आर टू टर्म्स जो हमारे को तंग करते हैं। मान लो आपका एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए x, आपका एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए x, ठीक है, और आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट की रीडिंग आपकी आ रही है y y y y y, समझ रहे हो मैंने क्या बोला? आंसर आना चाहिए x, लेकिन आप बार बार जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो रीडिंग आ रही है y y y y, कुछ और आ रही है, लेकिन आ रही सारी आसपास। अब बताओ ये बच्चा प्रिसाइज हुआ या एक्यूरेट हुआ? अब बताओ ये बच्चा प्रिसाइज हुआ या एक्यूरेट हुआ? बोलो 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 बोलो, कहां पंगा आ रहा है? ये बच्चा प्रिसाइज हुआ या एक्यूरेट हुआ? प्रिसाइज, ठीक है, बहुत सही बहुत सही। ये हमारे पास नॉट एक्यूरेट, क्यों? क्योंकि जब ये इसका रिजल्ट निकालेगा, ठीक है, ओवरऑल आंसर y आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार रीडिंग उसी के पास आ रही है, तो ये प्रिसाइज है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास एक बच्चे की रीडिंग कुछ ऐसी आ रही है रीडिंग, ठीक है, दैट इज x x x x x, अब बताओ, बहुत सही, ये हुई ना बात, बहुत सही। अब बताओ कि क्या हमारे पास इस केस में तुम बोलोगे क्या कि बच्चा एक्यूरेट है और प्रिसाइज है? क्या बोलोगे? अब बताओ जरा इसका सेकंड केस का बताओ भाई, सेकंड केस का। बेटा वर्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिसीशन के साथ करना मींस पास पास रीडिंग लाना, एक्यूरेसी के साथ करना ओवरऑल आंसर के पास लाना, ठीक है। तो सेकंड केस में जब आपने एक्सपेरिमेंट करा, इसकी रीडिंग आ रही है x x x x x x, ठीक है। अब बताओ सेकंड केस क्या हो गया? बोथ, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसकी रीडिंग भी आसपास, सभी रीडिंग्स को, जब आप रीडिंग को देखो, आंसर को नहीं, अगर सारी रीडिंग आसपास आ रही है तो प्रिसीशन भी है, और अगर मैं इसका एवरेज वैल्यू लूंगा तो एवरेज वैल्यू x आएगा, जो एक्चुअल रिजल्ट भी है, तो ये एक्यूरेट भी है। समझ आया? बोथ, बहुत सही, बोथ बहुत सही, ठीक है। मान लो कोई अंटर पंटर आया, पान खाते हुए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आधा ध्यान इधर उधर है, और इसकी रीडिंग आ रही है A B C D E, इसकी रीडिंग ही अलग है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या है, वो गया भाड़ में, ABCD कुछ और निकाल रहा है, तो ये ना ही एक्यूरेट है, ठीक है, ना ही प्रिसाइज है। तो आई होप आपको एक्यूरेशन, वो एक्यूरेसी और प्रिसीशन का मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है। राइट राइट। जो थर्ड है नाइदर, ठीक है, जो थर्ड है हमारे पास नाइदर। तो दिस इज द मतलब ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, ठीक है। तो ये हमारे पास था, ठीक है। एक्यूरेसी इन एक्सपेरिमेंट, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं व्हेन रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट इज क्लोजली, इज नियर बाय टू रियल वैल्यू, तो हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड द एक्यूरेसी। अब जितना पास होएगा उतना ज्यादा एक्यूरेट। एक्यूरेसी का कोई लिमिट नहीं है, तुम एग्जैक्ट ले आओगे तो 100% एक्यूरेट है ना, होता है ना। अब बात ये नहीं है, मैंने इसीलिए लिखा है द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नियर बाय टू रियल वैल्यू, ठीक है। जो एक्चुअल आना चाहिए, जितना आप उसके पास ले आओगे तो उतना एक्यूरेट बनते चले जाओगे, बस, ठीक है। प्रिसीशन इन एन एक्सपेरिमेंट व्हेन रीडिंग्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आर नियर बाय, तो हमारे पास बोला जाता है कि प्रिसीशन है। तब क्या बोला जाता है? प्रिसीशन है। ओके, सिंपल सी चीज। हो सकता है कि आप प्रिसाइज हो लेकिन एक्यूरेट ना हो। क्या अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं कि एक बच्चा प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, तो वो सही है, हाँ या ना? बोलो भाई, वो सही है, हाँ या ना? मैंने बोला एक बच्चा प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, तो क्या वो स्टेटमेंट सही है, हाँ या ना? बोलो भाई, हाँ या ना? बोलो रे, कहां गए रे मेरे अंटर पंटर, बहुत कम बतिया रहे हो, जल्दी से बतिया के बताओ ना थोड़ा। हाँ बताओ। हमारे पास यस हो सकता है आप बहुत एक्सपेरिमेंट करो, सारी रीडिंग पास पास आ रही है, लेकिन कुछ गड़बड़ ऐसी थी जिससे आंसर मैच नहीं कर रहा। यस, ये हुई ना बात, ठीक है। तो ये हुआ प्रिसीशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। बेटा कई इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइजली बहुत छोटे से छोटा नाप रहे हो, इंस्ट्रूमेंट के टर्म में प्रिसीशन हमारे पास लीस्ट काउंट का बात होती है,
ठीक है, विच इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। अगली क्लास में ये आएगा, ठीक है, लीस्ट काउंट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। ठीक है, जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा उतना ही बारीकी से नापा जा सकता है। ठीक है, तो प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट की अगर हम लोग बात करें तो लेस इज द लीस्ट काउंट, लेस इज द लीस्ट काउंट, ठीक है, लेस इज द लीस्ट काउंट, मोर इज द प्रिसीजन, मोर इज द प्रिसीजन। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है। जितना, जैसे मान लो सेंटीमीटर स्केल है भाई, वो 1 मिलीमीटर तक नाप सकता है। एक आपने वर्नियर कैलिपर लिया, वो 0.001 मिलीमीटर तक नाप सकता है। कौन ज्यादा प्रिसाइज है? वर्नियर कैलिपर। जिसका लीस्ट काउंट, जो सबसे छोटे से छोटी वैल्यू नाप सकता है, दैट इज मोर प्रिसाइज। सिंपल। अब बताओ भाई, थम्स अप या थम्स डाउन? हम लोग हमेशा बेटा इंस्ट्रूमेंट से ही नापेंगे, अंतर्यामी नहीं बनेंगे। आंसर 4.2 सेंटीमीटर क्यूब ना, इंस्ट्रूमेंट से ही तो नापोगे ना। और हर इंस्ट्रूमेंट हमारे पास छोटी से छोटी वैल्यू बता पाता है, तो हर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट अलग है। जो सबसे छोटे से छोटा नाप के बता दे वही हमारे पास प्रिसाइज है। सिंपल, ठीक है, सिंपल। ओके, आ जाओ। तो अब हमारे पास जो मेन चीज है, ठीक है, दैट इज एरर्स एंड मेजरमेंट्स। बोलो भाई, बोलो। ठीक है, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज नेक्स्ट क्लास रहेगी। आज कोशिश करेंगे कि हम लोग एरर्स खत्म करें। अच्छा, पहले ये बताओ, मुझे पता है कुछ बच्चों ने तो भैया कोई भी क्लास लेते नहीं है, मनोरंजन के लिए आते हैं, करके निकल लेते हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं और वो हमारे होते हैं हीरोज। तो सारे हीरो और हीरोइनी ठीक है, सारे हीरो और हीरोइनी हमें ये बताइए कि क्या आपको लॉग पढ़ाया गया है? लॉग, लकड़ी वाला लॉग नहीं जिसे सूता जाता था, लॉग मैथ्स में। बताओ भाई, क्या आपको लॉग पढ़ाया है? बताओ, यस यस या नो लिखो जल्दी से, जरा देखें, बताओ। यस आ रहा है, यस आ रहा है, यस यस, पढ़ाया गया ना लॉग? हाँ, आधे तो भूल गए होंगे, गजनी है सारे, है ना, हमारे जैसे। यस यस। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो अब एरर एनालिसिस में आपको लॉग में बिल्कुल खुल के पढ़ाया गया है, पर खच्चे खोल दिए गए, है ना। हमें उन खच्चों में से कुछ छोटी छोटी चीजें चाहिए। बहुत सही, ये हुई ना हीरो और हीरोइनी वाली बात। हाँ, राइट। तो अब जरा बात करी जाए एरर्स एंड मेजरमेंट्स। तो अरे चटियाना बंद करो, थोड़ा तो सुनो ना, हमें सुनो नहीं आ रहा। अरे सुनिए ना, थोड़ा सुनिए ना, जरा सुनिए तो। हाँ, अब हुआ ना चटियाना बंद थोड़ा। हाँ, तो भैया एरर्स एंड मेजरमेंट की बात करी जाए तो हमारे पास बेटा, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपेरिमेंट्स नहीं कराए जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कराए जाएंगे और अब आपका रियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ टच बनाया जाएगा जब आप बीटेक में जाओगे। लेकिन उसके लिए एक दरवाजा खोलना पड़ेगा, वो है आईआईटी का। तो उसको खोलने के लिए पहले पढ़ लिया जाए। तो एरर्स हमारे को क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे मान लो आप एक डैम बनाने गए, ठीक है, आप एक सिविल इंजीनियर बने, ठीक है, और आपने कहा भाई मैं बांध बना दूंगा। उसने तुम्हारी शक्ल देखी, उसने कहा दूसरे को ले आओ। ठीक है, तो भाई आपने डैम बनाने की सोची, ठीक है। अच्छा, तो डैम की एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, डैम की एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब यहां पर बारिश में जब पानी भरना स्टार्ट होता है डैम में, तो भाई पानी तो फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब आप निकले कहीं इधर उधर से, थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, एक्सपेरिमेंट थोड़े बहुत कर लिए थे, जॉब लग गई और डैम आ गया बनने के लिए। तुमने कहा भाई देखना अब मैं बनाऊंगा डैम, ठीक है। तो तुमने इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ नापा, अपनी कैलकुलेशन करी सारी। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है कि कितना फोर्स ये झेल पाएगा, उसके बाद नहीं तो टूट जाएगा। जैसे होता है ना कि भैया तुम 2 घंटे की क्लास, तुम्हारी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, उसके बाद तुमसे ना झेलता, तुम्हारी खोपड़ी अलग उड़ने लगती है, हाथ अलग उड़ने लगते हैं, तुम बेहोश होने लगते हो। तो तुमने ब्रेकिंग स्ट्रेंथ निकाल लिया, फॉर एग्जांपल मान लो 10.0004 न्यूटन मान लो, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये कैसा डैम है, 10 न्यूटन के फोर्स में टूट जाएगा। तुम बनाओगे ना, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, हाँ, अच्छे से पढ़ लो पहले। तो मान लो तुमने कैलकुलेशन करी, अपनी पूरा दिमाग लगाया, सारे फॉर्मूले चिपकाए, इधर उधर से कॉपी पेस्ट और निकाल दिया। तुमने कहा सर जी 10.0004 लगा देंगे, बन जाएगा काम। अब क्या हुआ ना, तुमने एरर एनालिसिस पढ़ा नहीं था,
अब उसमें ईंट भी यूज हुई, उसका मास, उसका डेंसिटी, सब चीजों में कैलकुलेशंस थी, ठीक है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो आपने जो ये निकाला कहीं ना कहीं गलत निकाला, क्योंकि आपने जब इसको डैम बनाने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चरल डिजाइंस में आप कैलकुलेशंस करोगे कि भैया रॉड कितनी लंबी लगेगी, थिकनेस कितनी होगी, ठीक है, उसको कैसे बेंड किया जाएगा, किस एंगल पे बेंड किया जाए, तो मतलब सारी की सारी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग लगेंगी, लेकिन आपने एरर का ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब जो डैम बना वो बना 9.0004 का, ठीक है, इतनी गड़बड़ कर दी। अब पानी भरना स्टार्ट हुआ, तुम्हें लगा अरे इतनी हाइट अगर पानी की भर जाएगी तो 10 का ही फोर्स लगा पाता है ये, लेकिन तुम्हारी थी कैलकुलेशन अंटर पंटर वाली, ठीक है, पानी अभी यहां तक भरा भी नहीं, ठीक है, 9 न्यूटन पे ही उसने फोर्स लगाया और 9 के बाद तो टूट जाना था, सब बह गया। और फिर तुम क्या करोगे भैया, बोरिया बिस्तर बांधोगे और भागोगे, है ना। तो एरर एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे यू आर गोइंग टू डिजाइन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और उन स्ट्रक्चर्स पे कहीं ना कहीं लोगों की जान जोखिम पे आ सकती है। तो हम लोग कभी भी इंस्ट्रूमेंट को जब चलाते हैं तो हम लोग देखते हैं हम गलती कितनी कर रहे हैं, बहुत तरीके से गलतियां हो सकती है। और मैंने जब आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाया था, मैंने कहा था कि जैसे एक हमारे पास रॉड थी, इस लेंथ नाप रहे थे, ठीक है, लेंथ नाप रहे थे, तो मैंने कहा था कि भाई इसका थिकनेस अगर हम लोग ध्यान से देखें, एक्यूरेट वैल्यू आप कभी भी नहीं नाप सकते, ठीक है, क्योंकि इसकी भी चौड़ाई है, जो मैं ये मार्किंग कर रहा हूं उसकी भी चौड़ाई है, तो लेंथ को आप कभी भी एक्यूरेटली नहीं नाप सकते। ऐसी मास के साथ है, ऐसी टाइम के साथ है, सारी चीजों के साथ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमसे तो गलतियां होंगी, इसीलिए हमें पहले से एरर कैलकुलेशन भी पता होनी चाहिए कि भैया अगर हम लोग ये चीज कर रहे हैं तो इतनी गलती करेंगे, इसको बचा के रखना है, लोगों को बताना इतनी गलती हो सकती है, ठीक है, इंसानी है हम, ठीक है। जैसे 10 - 2 8 आ रहा था, मैंने 7 कर दिया, एरर ठीक है, एरर एनालिसिस, तो एनालिसिस तुम कर रहे हो, ठीक है, तो यही बात थी। अच्छा अब आ जाओ, बच्चा कह रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। अबे तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे तो वहां पे भी कोड्स में एरर्स होते हैं, ठीक है, हाँ, हेलो आई एम फ्रॉम बिहार, बाय बेटा यू आर फ्रॉम बिहार ठीक है, हाँ। एरर होता क्या है, तो एक्चुअली में जो ट्रू वैल्यू है और मेजर्ड, मैंने क्या कहा, व्हेनेवर वी मेजर, इसका थोड़ा सा मोटा किया जाए, प्रोटीन कंटेंट बढ़ा देते हैं, व्हेनेवर वी मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स वी मेक एरर्स, ठीक है। तो एरर होता क्या है बेटा, जो एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दैट विल बी अवर एरर, कोई पंगा, ठीक है। तो एरर बिल्कुल बेसिक सी चीज ये है, ठीक है। आ जाओ, तो कितने टाइप के एरर है हमारे पास और कैसे कैसे आ जाते हैं, ठीक है। पहले होते हैं कांस्टेंट एरर्स, ये आपको नाम पता होना चाहिए, ये बेसिकली सीबीएसई में पूछा जाता है, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी एक लाइन पढ़ लेना, मेन इसके बाद की कहानी है, ठीक है। अभी ना बन जाओगे तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लिखे जा रहा है आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अभी बन गए, डिग्री कहां से लाए हैं, रामलाल कॉलेज से ठीक है, आ जाओ, कोटा से लेके आया ये डिग्री ठीक है, सस्ती इंग्लिश, यस। जब इंटरव्यू में जाओगे ना ऐसे ही बोलोगे, ठीक है, जंबल वर्ड का क्वेश्चन फेंक दोगे, इंटरव्यूअर डर जाएगा, भैया किसको लेके जाना है ये कहां से पढ़ के आया है ये, हाँ। आ जाओ, तो हमारे पास सीबीएसई की बात करी जाए तो इसमें कुछ आते हैं कांस्टेंट एरर, नाम से पता लग रहा है फिक्स एरर्स है। जब आपने स्कूल में कहीं ना कहीं एमीटर चलाया, एमीटर क्या, एमीटर यूज किया होगा, हाँ या ना, पहले बताओ। कुछ बच्चों को तो स्कूल में लैब में लेके ही नहीं जाते, दूर से दिखा, बेटा देखो लैब है, सर जी लैब है क्या, हाँ चलो 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 आगे चलो, हाँ जाना नहीं है तुम, क्योंकि एक ट्यूब फोड़ दोगे और 5 रुपए की जगह पे 1 लाख का फाइन लगा देंगे हम, बच्चा वहीं डरने लगता है, ठीक है। पहले ये बताओ कि आपने एमीटर वोल्ट मीटर ये सब यूज किए हैं, हाँ या ना, थम्स अप, पहले बताओ भाई, थम्स अप। एमीटर वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ तो देखा तो होगा ठीक है, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज लेके पहुंच जाते हैं, नहीं नो आ गया ना, देखा स्कूल में लेके ही नहीं जाते, कभी लॉकडाउन था, ठीक है, कभी नहीं देखा। अच्छा भाई, पंचर वाले के पास गए होगे कभी, तो उसने तुम्हारे टायर में हवा भरी होगी और प्रेशर गॉज ऐसा देखा होगा उसके हाथ में, भाई ये तो देखा होगा, ऐसे करके यहाँ पे टोटी सी लगी होती है और इधर एक हमारे पास गॉज होता है,
उसके अंदर सुई होती है, कपड़े सिलने वाली नहीं, जो प्रेशर बताती है। इस टाइप का तो देखा है, इसमें तो यस कर देना भैया, आसपास की ही है, इसमें तो यस कर देना। ठीक है, कभी भी अपनी जो तुम्हारे पास जो अपनी खटारा साइकिल है, बाइक भी नहीं खटारा साइकिल है, उसमें हवा भराने गए होगे तो उसने लगाई होगी, थोड़ी देर के बाद निकाल के चेक करता होगा ना, ऐसी चीज के साथ, है ना। यस बोलो भाई, यस बोलो, ये तो देखा होगा यार। तो बेसिकली अगर मान लो कि यहां पर अभी हमारे पास साइकिल का जो टायर है, इसमें इसने इसको लगाया ही नहीं, और फिर भी ये रीडिंग दे रहा है, ये फिर भी दिखा रहा है कि भाई 4 पास्कल का प्रेशर है सपोज, तो ये तो खराब हुआ ना। और इसको वो यूज कर रहा है तो गड़बड़ तो कर ही देगा, फाड़ देगा तुम्हारा टायर, है ना। यस, तो बेसिकली दिस इज द कांस्टेंट एरर। ठीक है, अब साइकिल का टायर तुम्हारा बिल्कुल फिस्सी हो गया, लेकिन इसको मैं ध्यान से देखूं, पहले से ही ये 4 पास्कल की यूनिट दे रहा है, मींस अंदर प्रेशर बता रहा है, अभी कहीं छुआया भी नहीं है इसको। ठीक है, ये तो वही हो गया ना, किसी ने छुआ नहीं, फील आ गया तुम्हें। ठीक है, तो वही चीज है। तो ये होते हैं टाइप के एरर्स विच आर कॉल्ड कांस्टेंट एरर्स। क्योंकि अगर मैं अब रीडिंग लेना स्टार्ट करूं, इसको यहां पे लगाऊंगा तो ये 4 से स्टार्ट करेगा, ये हमारे पास 4 से स्टार्ट करेगा, तो दैट इज द कांस्टेंट थिंग ना। ठीक है, तो ऐसे एरर्स, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम इतने अमीर हैं, हमने कभी साइकिल में हवा ही नहीं भरवाई। ठीक है बेटा, पढ़ लो, नहीं तो पता लगे दुकान तुम्हारी हो। ठीक है, हाँ, तो ऐसे एरर्स होते हैं हमारे पास कांस्टेंट एरर, जो कहीं ना कहीं एक पूरे एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, उनको हमें एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर्स कहीं ना कहीं ये हमारे पास सिस्टम के फॉर्म में है, ये पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं। ठीक है, मींस हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यूज भी। अगर ये पहले से कम बता रहे हैं, मान लो कोई एक्सपेरिमेंट आपने कहा, उसमें रीडिंग पहले से हमें पता है एक्सपेरिमेंट में कम आ रही है। ठीक है, जैसे नेगेटिव एरर, अभी सुई आ गई थी, पहले मान लो पीछे हो गई। ठीक है, तो बेसिकली जीरो करेक्शन राइट, ये सारे मिलके वही है, एरर्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर्स दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट पहले से ज्यादा बता रहा हो तो घटाना पड़ेगा, पहले से कम बता रहा हो तो बढ़ाना पड़ेगा, राइट, इस टाइप से। तो उसमें क्या हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तुम लेके आए एक औजार, मम्मी मैं बताता हूं ये कितनी गैस भर रही है सिलेंडर में। ठीक है, तुम लेके आए एक औजार, वो खराब था, तुमने उठाया, दिखा रहा 0 kg। मम्मी तुम्हें सूतेगी कहां से लेके आया तू, है ना। तो हो सकता है हमारा इंस्ट्रूमेंट जिसको आप यूज कर रहे हो यार, मान लो हमारे पास एक एमीटर था। ठीक है, तुमने इसके अंदर करंट भेजा, ठीक है, मान लो 2 एम्पेयर का, और ये दिखा रहा है 1 एम्पेयर। तुम तो इसी को मानोगे ना, तुम्हें थोड़ा पता है 2 एम्पेयर का था, है ना। तो बेसिकली हो सकता है तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट ही लुल्लू पुंजू निकले, खराब सा निकले, अंदर क्या खराब है हमें क्या पता। तो कहीं ना कहीं हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी खराब हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ठीक है, आपको बताया गया बेटा पेंडुलम को ना हवा जैसे टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम नापना है, तो आपने ऐसे ऐसे करके ऑसिलेशन के हिसाब से टाइम पीरियड निकालना है। एक एक्सपेरिमेंट आप करोगे 11वीं में, अगर लॉकडाउन खुल गया तो, ठीक है। तो आपने क्या कहा, अच्छा सर पेंडुलम तो एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है भैया, हवा रोकनी होगी। ऐसा नहीं कि कूलर के सामने आ रहा है, गर्मी लग रही है, कतई कूलर चला दे भाई, कूलर चला दिया और पेंडुलम चला रहे, तो पेंडुलम इधर जा रहा है, ठीक है, और टाइम पीरियड नाप रहे हो। ये आपकी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक खराब है, तो गलती तो आएगी ना आंसर में, ठीक है। तो कभी भी किसी एक्सपेरिमेंट को किया जाता है तो हमेशा उसमें प्रिकॉशंस लिखे जाते हैं। आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि आपको तो लैब से भागना होता है सबसे पहले, है ना। तो बेसिकली हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक अगर आपकी खराब है तो गलती तो होगी एक्सपेरिमेंट में, तो उसके ऊपर है। एक्सटर्नल कॉजेस एरर, मान लो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें आपको प्रेशर फिक्स रखना है, या गर्मी रूम में टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, सर्दी में कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, ठीक है, सर्दी का रूम है, ठीक है, तो तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करना था गैस का, ठीक है, एक मान लो इसके अंदर गैस का प्रेशर नापना है। अब तुम्हें लग रही है ठंड, भाड़ में गया एक्सपेरिमेंट, तुमने लिया हीटर, ठीक है, और यहां पे लगाया हीटर और गर्म कर दिया रूम पूरा, क्योंकि तुम्हें तो आराम चाहिए था। लेकिन क्या वो हीट उस गैस को भी इंपैक्ट करेगी? हाँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कई बार आप ना चाहते हुए भी एक्सटर्नल पैरामीटर्स अपने एक्सपेरिमेंट को खराब करवाने के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहां पे बात करें तो हमारे पास एक्सटर्नल कॉजेस जो होते हैं वो प्रेशर, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, कुछ ऐसे एक्सटर्नल पैरामीटर्स जो हमारे पास एरर्स को बढ़ावा देते हैं, वो हमारे पास सिस्टमैटिक एरर्स में आते हैं। पर्सनल एरर, एक बच्चा कह रहा है डेफिनेशन बताओ। अब डेफिनेशन क्या, सिंपल सा समझ लो, लिख लो, मेन है क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क का आएगा डेफिनेशन,
5 मार्क का आएगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन करोगे ना, समझा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अगर देखो मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो समझ आएगा, मेरा मेन है कि आपको समझ आना चाहिए कि कैसे कैसे एरर आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। पर्सनल एरर, सर जी मेरे को बहुत दुख हो रहा है, पेंडुलम चल रहा है, चलता जा रहा है और मेरे को अपनी कहानी सुना रहा है, अबे टाइम नाप ले उसका, है ना। तो पर्सनल एरर क्या होते हैं, जो आप गड़बड़ कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तुम्हारे दोस्त और तुम लगे पड़े हो, पेंडुलम हिल रहा है, तुम्हारी नजर पेंडुलम पे नहीं, पेंडुलम के पार महिला पे है, या फिर महिला का ध्यान उस नर पे है ठीक है, तो भाई पेंडुलम पे ध्यान दो ना, तुम्हारे गलती की वजह से तुम जहां पे क्लिक करना था, टाइम पीरियड पेंडुलम स्विंग कर रहा है, तो जैसे ही क्लिक करना था तुमने किया नहीं है, अच्छा हाँ ठीक है, हो गई गलती, ठीक है। या फिर तुम एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ध्यान से कर रहे हो, तुम्हारा भाई ओ भाई उत्ते देख, ओ देख 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 कौन आया, ठीक है, हो गया, तुम्हारा ध्यान हल्का सा भटका गया। तो ये होते हैं हमारे पास कहीं ना कहीं पर्सनल एरर्स, ठीक है, क्या होते हैं, पर्सनल एरर्स, ओके। तो हमारे पास नहीं बेटा, सीबीएसई में डेफिनेशन नहीं आती, जनरली पूछा जाता है कितने टाइप ऑफ एरर्स होते हैं, डेफिनेशन कोई नहीं पूछता इसमें, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए कितने नाम पूछे जाते हैं बस, ठीक है, स्कूल में आपसे पूछे जाएंगे नेम 2 और 3 टाइप ऑफ एरर्स जो होते हैं, तो नाम पता होने चाहिए, और एक एक लाइन लिख देना, भैया इतनी अंग्रेजी खराब है के, हमारे जैसी हालत है क्या। अच्छा, रैंडम एरर्स जो कहीं से भी आ जाए, तुम बहुत ध्यान से कर रहे हो, अब लेकिन जैसे मान लो पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सही, तुमने अपना स्टॉप वॉच भी ले रखा है, ठीक है, और बहुत ध्यान से कर रहे हो। देखो पर्सनल एरर में ना एक ये भी आता है, बहुत अच्छा सा होता है, करके देखो जरा, सारे लोग करके देखो, ठीक है। मान लो ये आपका पेन है, इस पेन को अपने हाथ के बिल्कुल जो इसका एंड है ना, जो इसका ये एंड है, बिल्कुल इसके पास रखना है, ठीक है, और इस पेन को छोड़ो, क्योंकि ये पेन बहुत महंगा है, मैं इसके साथ ये बदतमीजी नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। कोई भी चीज, ठीक है, मान लो रिमोट ले लेते, वैसे भी ऐसी काम का नहीं है ठीक है, बिल्कुल एंड पे रखना और इसको छोड़ के देखो, दोबारा करो अपने साथ, मतलब इसका एंड बिल्कुल यहां रखो और इसको छोड़ के देखो, अब पकड़ लो, इतना लेंथ आपके हाथ से निकल गया, इसका मतलब यू हैव अ रिएक्शन टाइम, आपने खुद ने इस हाथ का इंपल्स जैसे ही छोड़ा, ठीक है, तो आपके दिमाग में गया, दिमाग में प्रोसेसिंग हुई कि भैया इसको पकड़ ले, तो तब जाके तुम्हारा हाथ दूसरे वाले हाथ ने इसको पकड़ा, तब तक इतना लेंथ निकल गया, दिस इज कॉल्ड योर रिएक्शन टाइम। कुछ बच्चों का रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, जैसे अचानक बॉल फेंकोगे पकड़ लेंगे, होता है ना, और कुछ बच्चों का रिएक्शन टाइम, बॉल फेंकी मुंह पे लग गई, ओ भाई क्या कर रहा है, ठीक है, बोलने में भी रिएक्शन टाइम कम। ये होते हैं आपके पर्सनल एरर, और ये खराब करते हैं आपका टाइम का कैलकुलेशन। क्यों, जैसे ही पेंडुलम एक्सट्रीम पॉइंट पर जाना था, आपने देख लिया, लेकिन आपके दिमाग से जब तक हाथ में पल्स आएगा कि भैया स्टॉप वॉच को रोकना है, तब तक पेंडुलम इधर आ जाएगा, तो आपने टाइम एक्चुअली नहीं नापा, समझ रहे हो। तो बेसिकली हमारे पास एरर्स तो आने ही आने हैं, ठीक है, एरर्स तो आने ही आने, तो ये भी पर्सनल एरर है विच इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। और ये रिएक्शन टाइम बड़ा खतरनाक होता है, जब आप साइकिल या बाइक चला रहे हो, मान लो कार चला रहे हो, कुछ बच्चे अमीर होंगे, ठीक है, कार चला रहे हो, आगे वाले ने अचानक ब्रेक मारी, जब तक आप उसको देखते हो और ब्रेक लगाते हो, तब तक आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं आगे चली जाती है, होता है। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम और रिएक्शन डिस्टेंस, कितनी देर तक आप चलते चले गए रिएक्शन देने में, ठीक है। तो ये सबका अलग अलग होता है, कुछ बच्चे बहुत फास्ट होते हैं, जैसे अचानक बॉल मुंह पे मारोगे, खड़ाक से पकड़ लेगा, वापस भी मार देंगे, तुम्हारा रिएक्शन टाइम कम था, मुंह पे लग गए तुम्हारे, है ना। तो पर्सनल एरर्स में आता है, ठीक है, ओके। हाँ, जडेजा जी हमारे पास, उनका रिएक्शन टाइम बहुत कम है, राइट, क्रिकेट में देखा होगा, ठीक है। या फिर हमारे धोनी भाई साहब, यस, बच्चे रिफ्लेक्स, बिल्कुल कहते हैं रिफ्लेक्स, धोनी भाई साहब बिल्कुल बॉल आई नहीं हाथ में, पता है कि हमें ये लौंडा तो जाएगा, आउट है ना, पहले हिट कर देते हैं, राइट, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड योर पर्सनल एरर्स, ये आपकी गलतियां हैं, आपका रिफ्लेक्स नहीं है तो अब क्या करोगे, है ना। तो रैंडम एरर्स हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने सारा ध्यान से देखा, आपने कहीं ना कहीं पूरे रूम में सारे प्रिकॉशंस लिए, अब टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम निकालना है, ठीक है। अब देखो ये जो स्टॉप वॉच को क्लिक करने का टाइम है, वो तो आपका हमेशा गलत रहेगा ही रहेगा, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम t इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, हमारे पास t इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें 2 पाई अंडर रूट में l/g है, इस टाइप से, ओके। तो लेंथ भी आप एक्यूरेटली नहीं नाप रहे, टाइम पीरियड भी नहीं निकाल रहे, तो क्या ग्रेविटी सही से आ जाएगी, नहीं आएगी, ठीक है। रैंडम एरर्स क्या होते हैं, जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो सकता है कहीं से धीरे से हवा आ गई, ठीक है, रूम में, क्योंकि टेम्परेचर तो भैया ऊपर नीचे होता रहता है ना, रूम का टेम्परेचर चेंज हुआ, लेंथ ऑफ द रॉड बढ़ गई, गर्मी से फैलती है ना चीजें,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं वेरिएशन तो आएंगे, रैंडम आसपास के एनवायरनमेंट से कुछ भी आ जाए, दैट विल बी योर रैंडम एरर्स। कोई पंगा? बोलो भाई, कोई पंगा? अभी तक कोई पंगा? ठीक है, अच्छा। लीस्ट काउंट एरर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पंगा कराता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने क्या बोला था एक बार याद हो, ठीक है, ध्यान से देखना। 7.8, ठीक है, और 7.9, ठीक है, कतई मोटा हो रहा है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो रॉड इसके बीच में है, रॉड इसके बीच में है, तो आंसर क्या रिपोर्ट करोगे? कितनी लेंथ होगी? ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो रॉड का लेंथ कितना रिपोर्ट करोगे? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, कोई पंगा? जल्दी बताओ भाई, रॉड की लेंथ कितनी रिपोर्ट करोगे? कितनी रिपोर्ट करोगे? जल्दी बताओ रे, बताओ बताओ बताओ, हम स्क्रीन पे चिपक जाएंगे। 7.89, देखो मैंने इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर जब पढ़ा रहा था तो बता रहा था, 7.8 7.9 के बीच में। बेटा आप इसको अपना दिमाग मत लगाओ कि सर इसके बीच में ये 7.85 है, नहीं, इसका लीस्ट काउंट ही 0.1 सेंटीमीटर का, इससे छोटा आप नाप ही नहीं सकते, इससे छोटा आप नाप ही नहीं सकते। अब बच्चों को दिक्कत ही आएगी कि सर इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भी ये रॉड का लेंथ था, दिस लेंथ इज लेस देन 7.9 सेंटीमीटर बट ग्रेटर देन 7.8 सेंटीमीटर, इस रेंज में है। 7.85 मत कर देना, लीस्ट काउंट देखो भाई, 7.8 के बाद सीधे 7.9 नाप सकते हो। आपको कैसे पता 0.5 है? 0.4 भी तो हो सकता था, सिर्फ आप रेंज बता पाओगे। तो कहीं ना कहीं जो ये इसका लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर, ये आपके लिए हमेशा एरर रहेगा, ये आपके लिए हमेशा एरर रहेगा। तो लीस्ट काउंट का एक गलती है कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट इतना अच्छे से छोटी छोटी रीडिंग नहीं नाप पा रहा है तो आप एक्यूरेटली नहीं नाप पाओगे, हाँ या ना? राइट, 7.8 एंड 7.9 के बीच में बोलेंगे बस, 7.80 भी नहीं, 7.90 भी नहीं। बहुत सही, ये हुई ना बात, बिटवीन, यस। तो कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो आपका हमेशा गलती करवा सकता है, सिंपल। तो लीस्ट काउंट एरर हमारे पास क्या हुआ कि हो सकता है कुछ इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट अच्छे नहीं थे, जैसे मैंने ये एग्जांपल दे दिया, 7.8 के बाद सीधे 7.9 की कैलिब्रेशन थी और लाइन हमारे पास बीच में आ रही, तो अब हम क्या करें? लप्पा तो मारोगे ही ना, तो लप्पा मारने से बेटर है 7.8 रिपोर्ट करो और 7.9 इसके बीच में। हम नहीं बता सकते, ये तो गलती हो गई ना, क्योंकि अब मैं जो रिजल्ट रिपोर्ट कर रहा हूं वो एक्यूरेट नहीं है, अंदाजा दे रहा हूं कि इन दोनों के बीच में करोड़ों वैल्यूज हो सकती हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट इतना परफेक्ट नहीं होता है तब भी गलतियां आती हैं, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। कोई पंगा? कोई पंगा? बिल्कुल सही, 7.8 और 7.9 के बीच में बोला जाएगा, राइट, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास लीस्ट काउंट एरर होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है कि लीस्ट काउंट एरर है क्या। लीस्ट काउंट एरर हमारे पास सिंपल यह है कि whenever we measure any physical quantity using an instrument, there is a least count. Least count is the smallest value of the physical quantity that can be measured by the instrument. ठीक है, जनरली अगर हम लोग बात करें लीस्ट काउंट एरर की कि हमारे पास ग्रेडिंग्स होंगी 7.8 7.9, इफ द वैल्यू ऑफ द रीडिंग इज बिटवीन 7.8 एंड 7.9, ठीक है, या फिर वैल्यू इज लेस देन द लीस्ट काउंट, वी कैन नॉट मेजर इट, ठीक है, दैट्स व्हाई द एरर comes into our observation which is called least count error. कोई पंगा? कोई पंगा? अब बोलो भाई, समझ आया यहां तक? थम्स अप, थम्स अप भाई, हैंड्स अप। अब यहां तक समझ आया तो पहले बताओ हैंड्स अप। 7.8 समथिंग समथिंग नहीं, गाना गाने लगा, समथिंग समथिंग मेरी जान, वो वाला गाना नहीं गाना है, सीधे 7.8 to 7.9। अब बताओ भाई, हैंड्स अप लिखो अगर समझ आ रहा है, हैंड्स अप, हैंड्स अप। आधे बच्चे या हैंड्स अप, जल्दी बोलो रे, कहां पे पंगा आ रहा है? जिनको ये पंगा आ रहा है वो भी बता दो, ठीक है, जिनको पंगा आ रहा है, पंगा आ रहा है, जिससे पंगा आ रहा है जाके उससे निपट लो। ठीक है, बहुत सही, ये हुई ना बात, ठीक है। तो इतने सारे एरर का जब आया पंगा, तो अब बात करी जाए इसको हटाओगे कैसे? एरर तो आ ही रहे हैं, वो तो रुक ही नहीं रहे,
ये तो वैसे ही है कि जैसे आपको प्यार होता है, प्यार तो हो ही रहा है, कर कुछ पा नहीं रहे ठीक है। तो अब बताओ भाई, सारी बहनें और सारे भाइयों, ठीक है, ध्यान से सोच के बताइए कि अगर हमारे पास जब भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट से कोई भी चीज नाप रहे हैं तो गलती तो हो ही रही है, तो अब क्या करा जाए, कैसे इन सबको हटाया जाए, कैसे हटाओगे बताओ, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो भाई, कैसे हटाओगे। पबजी कर रहा है पबजी खेल के हटाएगा रीडिंग, खेल ले तू बेटा, खेल ले। हाँ राइट, कुछ बच्चे लिख रहे हैं ज्यादा रीडिंग्स करो, ज्यादा रीडिंग, ये नहीं किताब पढ़ रहे हैं। जब आपको स्कूल में कभी भी लैब में ले जाया जाएगा, क्योंकि आपको तो भैया 1-2 साल हो गया स्कूल का चेहरा देखे हुए, ठीक है, तो कभी भी आपको लैब में ले जाया जाएगा, आपको ये नहीं हुआ कि एक बार एक्सपेरिमेंट करा आंसर आ गया, नहीं, हो सकता है कुछ गलती हुई हो, हवा चल गई हो, टेम्परेचर बढ़ गया, कुछ भी हो सकता है, या आपका ध्यान कहीं और हो, है ना, हो सकता है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है, सभी का मानना है, एक एक्सपेरिमेंट को एक बार नहीं कई बार करा जाए। तो व्हेनेवर, ठीक है, व्हेनेवर वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, we should perform it मल्टीपल टाइम्स। हम लोगों को उसको कई बार करना चाहिए, एक ही प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स। जैसे है ना कि भाई आपसे अगर कोई चीज अप्रोच नहीं हो रही तो बार बार कोशिश करते रहो, हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको कई बार करा जाता है, देन वी रिपोर्ट, ठीक है, देन वी रिपोर्ट द एवरेज वैल्यू, और फिर हम लोग एवरेज वैल्यू को रिपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, अरे सर जी हो गया, यही है, हम जो लिख देते हैं ना वो भाई पत्थर पे लिखी लकीर हो गई हमारे, अब ना मिट सकता, यही है टाइम। अगर ग्रेविटी की वैल्यू हमने 40 निकाल दी तो अब 40 है, अब आप ये मानो किताबें चेंज कर लो, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। अगर आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 40 है तो आपको कई बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है उस एक्सपेरिमेंट में आपका ध्यान भटक गया हो आसपास में कहीं से, है ना, गलत हो गया, अगली बार करा ध्यान से तो कम आया, फिर कहीं ना कहीं एवरेजिंग करी जाएगी, देखा जाएगा वैल्यू कहां पहुंची। अब बताओ कोई पंगा, अब बताओ, ठीक है, अब बताओ कोई पंगा। तो हम लोग कभी भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो मल्टीपल टाइम्स किया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे पास कहीं ना कहीं एरर की चांसेस कम हो जाते हैं। एरर खत्म नहीं होते, एरर के चांसेस कम हो जाते। जब हम लोग एवरेज लेंगे तो कहीं ना कहीं एक बीच की वैल्यू आएगी तो हम लोग उसको मान सकते हैं, ठीक है, कोई पंगा नहीं। तो याद रखना बेटा कि हम लोग रैंडम एरर्स जो ओवरऑल आ रहे थे, हर जगह से जुड़ जुड़ के कहीं ना कहीं आ रहे थे, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कहने का मतलब स्कूल में आपको कभी भी एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा, और बीटेक के फर्स्ट ईयर में जब आप जाओगे, तो आपने अगर एक एक्सपेरिमेंट की एक ही रीडिंग ली, सीधे फाइल फाड़ देंगे, कहेंगे ये क्या है, तुम अपने आप को भगवान समझते हो, हम कहेंगे हाँ, तो कहेंगे फिर बेटा तुम फेल हो, हम कहेंगे कर दो, और फिर तुम्हारी ईयर बैक लग जाएगी ठीक है। तो आपको एक रीडिंग नहीं लेनी, 10 बार एक्सपेरिमेंट करवाएंगे तुमसे, पेशेंस देखेंगे कितना है तुम्हारे पास। वही गर्मी में तुम लगे पड़े हो, पत्थर तोड़ रहे हो या फिर लेथ मशीन चला रहे हो, ठीक है। तो आपको एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स करना है। जब आप एवरेज वैल्यू लोगे तो कहीं ना कहीं एरर के चांसेस कम आएंगे, ठीक है। डैम याद है ना, ये नहीं 10.0004 ले जाओ भाई बना दो डैम, बेटा 10-12 बार आप अपनी कैलकुलेशंस को चेक करोगे, एवरेजिंग लोगे, तब जाके आप एक्यूरेट वैल्यू तक पहुंचोगे, ठीक है। तो हमारे पास कभी भी आपको एरर्स कम करने हैं तो अपनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा दीजिए, ठीक है। एक ही एक्सपेरिमेंट कई बार करेंगे तो चांसेस एरर के कम हो जाएंगे। कोई पंगा, ठीक है, कोई पंगा, राइट, दिस इज द मेथड। हम लोग हो सकता है इंस्ट्रूमेंट और अच्छा ले लें, देखो और भी तरीके हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट और अच्छा ले लें कि सर ये जो मीटर स्केल था वो सिर्फ 1 मिलीमीटर तक नाप रहा है, मैं वर्नियर कैलिपर यूज कर लूं, दैट्स अ गुड वे। आप इंस्ट्रूमेंट और अच्छे कर सकते हो, अपना ध्यान बढ़ा सकते हो, आप एक्सपेरिमेंट के जितने भी प्रिकॉशंस हैं उनका ध्यान रख रहे हो, तो नो डाउट आपकी जो रीडिंग्स है वो एक्यूरेसी के पास पहुंचेंगी। लेकिन फिर भी गलती होने के चांसेस हैं। लीस्ट काउंट आप ये तो नहीं हो एग्जैक्टली लेंथ का नाप लोगे, नहीं, गलती तो वहां पे भी हो सकती है।
तो हमें मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस करके कहीं ना कहीं अपने एवरेज वैल्यू को सॉलिडिफाई करना होता है। तो जितनी ज्यादा आप ऑब्जर्वेशंस लोगे उतने आपके ओवरऑल एरर्स कम होते हैं। इसीलिए स्कूल में बोला जाता है या फिर आगे भी बोला जाएगा कि आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करो, एक रीडिंग नहीं मल्टीपल रीडिंग्स ले लो। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। आ जाओ, तो हमारे पास कैसे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बेटा एक्चुअल थ्योरी यहां से स्टार्ट हो रही है। दिस इज द एक्चुअल थ्योरी। एक्चुअल थ्योरी कैसे हम लोग एरर की कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। अरे भाई और बहनों ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो बेटा कि हमारे पास एक पेंडुलम था, ठीक है, अरे घंटा था, ठीक है, इसको हिला दिया या ऐसे ऐसे डोल रहा, ठीक है, ऐसे ऐसे डोल रहा, तो इसका टाइम पीरियड आपने निकाला। एक बार जैसे मान लो आपने एक रीडिंग ली T1, ठीक है, यहां पे लिखता हूं T1 लिया, इस टाइम पीरियड का पेंडुलम का जो टाइम आया दैट इज 1.9 सेकेंड्स या 1.8 सेकेंड्स। मैं रीडिंग्स ऐसे ले रहा हूं जिससे आपका ध्यान कैलकुलेशन पे नहीं कंसेप्ट पे जाए। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट था हमारे पास, मैं यहां लिख रहा हूं एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड टाइम पीरियड, और इसके ऊपर डायरेक्टली आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट का, जैसे हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते थे ना एक्सपेरिमेंट करने के बाद, सेम ऑब्जर्वेशन टेबल दे रखा है आईआईटी ने, और उससे यही सारी चीजें पूछी थी। थ्योरी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन था, थ्योरी के ऊपर डायरेक्ट। आधे बच्चों को सिर्फ फॉर्मूला रटे हुए थे, कैसे एक्सपेरिमेंट करा जाता भूल गए, इसलिए गया हाथ से क्वेश्चन। तो आप जरा ध्यान से देखना, हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ठीक है, तो आपने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, पहली बार एक्सपेरिमेंट करा तो कहीं ना कहीं 1.8 सेकेंड हमारे पास टाइम पीरियड आया। यार ये तो थोड़ा पतला हो गया, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। हाँ, तो पहला आया बेटा 1.8 सेकेंड्स। दूसरी बार एक्सपेरिमेंट करा तो आया 1.9 सेकेंड्स। तीसरी बार एक्सपेरिमेंट करा तब आया 2.0 सेकेंड्स। चौथी बार एक्सपेरिमेंट करा तो 2.1 सेकेंड्स, और पांचवी बार एक्सपेरिमेंट करा तो 2.2 सेकेंड्स। 2.2 सेकेंड्स। कोई पंगा? सिंपल। मैंने सारी रीडिंग अलग ली। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, मतलब आपने, ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल था, ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग जो आई आपकी टाइम की 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2। अगर कोई आपसे पूछ ले टीचर आके, अरे ओ क्या कर रहा है, रंग बिरंगे आंसर निकाल रहा है, जरा ये बता टाइम पीरियड है कि, क्या रिपोर्ट करोगे? व्हाट विल बी द टाइम पीरियड? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ भाई, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड? 2 सेकेंड्स। एक बच्चे ने लिखा, बहुत सही। 2.0 सेकेंड्स, बहुत सही। 0.1 सेकेंड कहां से आ गए रे? एवरेज, क्योंकि ये सारे के सारे रंग बिरंगे आ रहे हैं, तो सबसे पहला होता है एवरेज वैल्यू, जो हम लोग निकालते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, क्योंकि आपका जो एक्सपेरिमेंट था बेटा वो कहीं ना कहीं टाइम पीरियड पे था, तो आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालोगे। और किसी की भी एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? T1 जितनी भी रीडिंग्स थी, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स, दैट इज 5। ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ रीडिंग इज 5। इसको रिपोर्ट करते हैं T बार से। ठीक है, इस टाइप से। बहुत सही, बहुत सही। एवरेज वैल्यू रिपोर्ट करोगे, क्योंकि सारे के सारे रंग बिरंगे हो गए। इसको हम लोग T बार से भी डिनोट करते हैं या फिर T से भी डिनोट करते हैं। दिस विल बी योर टाइम पीरियड। कोई टीचर आके पूछ ले कि भाई जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो रंग बिरंगे सारे आंसर ले आए तो झंडा बनाओगे क्या? नहीं सर जी, एक्सपेरिमेंट है, गलती तो आपसे भी हो सकती है, आप करके देख लो, है ना? तो आपसे भी होंगी, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप एवरेज वैल्यू रिपोर्ट करोगे। तो ये मैंने रीडिंग इसलिए ली है जिससे कैलकुलेशन जल्दी हो। 1.8 प्लस 1.9 प्लस 2 प्लस 2.1 प्लस 2.2 डिवाइडेड बाय 5 करने के बाद आपका रिजल्ट आता 2.0 सेकेंड्स। तो अगर कोई पूछ ले इस एक्सपेरिमेंट का टाइम पीरियड क्या था, तो आप हमेशा एवरेज वैल्यू रिपोर्ट करोगे। ठीक है, आप हमेशा एवरेज। 2.2 कहां से आ जाएगा बे भाई? इसका 0.2 इसको दे दो तो 2 बन गया, इसका 0.1 इसको दे दो तो 2 बन गया, सारे 2 बन गए, तो 2.0 आएगा। ठीक है, 2.0 आएगा। अब जरा देखो, अब हुआ क्या, ये आ गई एवरेज वैल्यू। क्या हमारे पास सारी रीडिंग सेम थी? क्या हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आई, आप ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास एवरेज वैल्यू जो आई है दैट इज 2.0 सेकेंड्स।
यहां पे 1.8 थी, ये भी अलग था, 1.9 थी, ये भी अलग था, 2 इसके साथ मैच कर गया 2.1 और 2.2, है ना। तो क्या अगर आपसे टीचर बोले कि क्या आपने एक्सपेरिमेंट एक्यूरेटली किया है, तो आप बोलोगे नहीं सर, दिस इज माय एवरेज वैल्यू, लेकिन जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो सारी रीडिंग्स अलग अलग आ रही थी, तो कहीं ना कहीं मेरे पास एरर है, ठीक है। तो टीचर बोले कि भैया कितना एरर है, तो अब आप क्या करोगे, राइट, नो, राइट, तो अब आप क्या करोगे, सभी के अंदर एरर्स निकालोगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट निकाला जाता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, डेल्टा ए से डिनोट होएगा या डेल्टा टी, क्योंकि टाइम पीरियड के टर्म में चल रहे हैं, डेल्टा टी। एब्सोल्यूट एरर हमारे पास क्या है कि भैया ये थी एवरेज वैल्यू, ठीक है, ये थी एवरेज वैल्यू, कोई भी रीडिंग में से एवरेज वैल्यू को घटा दो, ठीक है, कोई भी रीडिंग में से एवरेज वैल्यू को घटा दो, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो हमारे पास 1.8, जरा देखो, क्योंकि हर रीडिंग में कहीं ना कहीं गलती थी, 1.8 उससे कम था, 1.9 उससे कम था, 2 बिल्कुल मैच कर रहा है, 2.1 ज्यादा है, 2.2 ज्यादा है, तो आप सभी रीडिंग्स में इनके एब्सोल्यूट एरर्स निकालोगे। डेल्टा T1 मींस पहली वाली रीडिंग में क्या गलती थी, तो वो थी 1.8 माइनस 2.0, तो दैट विल बी माइनस 0.2, इसमें ये गलती थी, माइनस बता रहा है वो उससे छोटा है, ठीक है, माइनस बता रहा है वो उससे छोटा है। सेकेंड वाली रीडिंग के अंदर क्या गलती थी, तो वो आ जाएगा बेटा 1.9 माइनस 2.0, तो दैट विल बी माइनस 0.1 सेकेंड। ऐसे ही डेल्टा 3 निकालोगे, सेकंड वाली में क्या रीडिंग थी, 2.0 माइनस 2.0, 0.0 सेकेंड्स, ठीक है। 2.1 फोर्थ वाले में 2.1 माइनस 2.0, तो ये आ जाएगा प्लस 0.1, और डेल्टा T5 दैट विल बी 2.2 माइनस 2.0, तो दैट विल बी प्लस 0.2। समझ आया यहां तक, समझ आया, ठीक है, इजी है बेटा, डायरेक्टली आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्टली आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा है। अब जरा ध्यान से देखना, तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं अगर मैं इनको थोड़ा सा पीले से कर दूं, तो ये सारे के सारे आपके पास इंडिविजुअल एरर्स आ गए, ठीक है, दीज ऑल आर योर इंडिविजुअल एरर्स इन द रीडिंग, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर की अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल एरर्स इन रीडिंग वो होती हैं एब्सोल्यूट एरर। अब कोई टीचर बोले कि क्या आपका एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट था, तो आप कहोगे नहीं सर गलतियां तो है, क्योंकि जो हमारे पास मीन वैल्यू आ रही है वो सभी से अलग अलग थी, एक से मैच कर रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गलतियां हैं। तो अगर मैं बोलूं कि भैया कितनी गलती है, बताना जरा कितनी गलती है, इंडिविजुअल एरर्स भी कह सकते हो, बहुत सही, ठीक है, इंडिविजुअल एरर्स भी कह सकते हो। अब जरा मेरे को बताओ बेटा, भाई देखो यार आपने एक्सपेरिमेंट करा, हर बार एक्सपेरिमेंट में कुछ गलती हुई, एक बार आया 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, मैंने रीडिंग्स आसान सी ली है। कोई टीचर आके पूछ ले भैया टाइम पीरियड निकाल रहे थे ना, बताओ टाइम पीरियड, तो तुम क्या करोगे, इसका एवरेज लोगे, दैट एवरेज विल बी रिपोर्टेड टू द टीचर, टीचर को आप 2 सेकंड बोलोगे, ठीक है, एवरेज, इनका एवरेज लोगे तो 2 सेकंड आया, क्योंकि हमारे पास हर रीडिंग में कहीं ना कहीं गलती थी, तो अब आपको गलतियां भी बतानी पड़ेंगी, आगे आने वाले टाइम में गलतियां भी बतानी पड़ेंगी। तो क्या गलती सब में सेम है, नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे 0 रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चे 0 रिपोर्ट कर रहे हैं, गड़बड़, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी की इंडिविजुअल गलतियां निकालेंगे, सभी की इंडिविजुअल गलतियां निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो भैया 1.8 ये एवरेज वैल्यू हो गई हमारे पास, तो 1.8 में से 1.8 माइनस 2 करोगे तो इतना इसमें गलती थी, फिर 0.1 इसमें गलती है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें प्लस 0.1 है, इसमें प्लस 0.2 है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। रिपीट कर दिया बेटा आपके लिए, क्योंकि मेरे को पता है कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी। अगर मैं पूछूं बेटा अब आपके पास टोटल गलती कितनी है, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर दीज आर द इंडिविजुअल एरर्स, दीज आर इंडिविजुअल एरर्स, तो अगर मेरे को टोटल एरर चाहिए, मतलब एवरेज, कहीं ना कहीं सारे अलग अलग आ रहे हैं ना, एवरेज एरर चाहिए, तो हम लोग सबको जोड़ देते हैं, तो -0.2 प्लस या फिर -0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 5। आपने कहा यार रंग बिरंगी गलतियां आ रही हैं, इसका भी एवरेज कर ले, तो कहीं ना कहीं एवरेज गलती पता लग जाएगी। क्या आएगा यहां से
0। क्या आ जाएगा? 0। बेटा टाइम कैसे निकाला, वो तो एक्सपेरिमेंट है, छोड़ दो। मैं कह रहा हूं कभी भी आप हम लोगों को एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है, हम लोगों को यह पढ़ना है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट में गलती कैसे निकाली जाती है। आप, क्योंकि अब वही बात है ना, 9th क्लास में आप लैब में गए नहीं, तो आपको एक्सपेरिमेंट बताया जाएगा कि ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उसमें आप करंट निकाल रहे हो, मान लो करंट बार बार निकाल रहे हो, तो उसका एवरेज वैल्यू आप रिपोर्ट करोगे, ठीक है, राइट। बेटा अगर मैं इनका सबको जोड़ दूं, ये छोटी छोटी गलतियां थी, अगर मैं इन सभी छोटी गलतियों को जोड़ दूं तो 0 आ जाएगा। तो 0, क्या मेरे पास गलती नहीं हुई? अब बताना, क्या इस एक्सपेरिमेंट में मैंने गलती नहीं करी है? क्या इस एक्सपेरिमेंट में गलती करी है? हां या ना, यस और नो लिखो जरा। क्या हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में गलती है, हां या ना? बताओ भाई। क्योंकि भाई अगर मैं सारी गलतियों को जोड़ूं, -0.2 और +0.2 0 बन जाएगा, -0.1 और +0.1 0 बन जाएगा, +0। यस, मेरे से मिस्टेक हुई है, तभी तो रंग बिरंगी आंसर आ रहे हैं, हाँ या ना? आ रहे हैं ना? तो क्या हम लोग एवरेज एरर, कोई टीचर बोले क्या आपने गलती करी, और मैं कहूं सर देखो मैं गलतियों को जोड़ रहा हूं और आंसर 0 आ रहा है, तो मैंने गलती नहीं करी, टीचर देगा एक लप्पड़। क्यों? कहेगा बेटा आपकी सारी रीडिंग अलग है, गलतियां हैं यार, बहुत सही, ठीक है। तो अब हम लोग एवरेज एरर, क्योंकि देखो हम लोगों ने रंग बिरंगे एरर सब में निकाल लिए, हर रीडिंग कितना गलती दे रही है वो निकाल लिया। तो थर्ड स्टेप होता है हमारे पास, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, मींस एरर का भी मीन रिपोर्ट करा जाएगा। अब रंग बिरंगे गलतियां आ रही थी ना, उसका भी एवरेज लिया जाएगा। लेकिन ध्यान से देखना, हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐसे डिनोट करते हैं। डेल्टा मतलब क्या था? गलती इन टाइम। डेल्टा मींस होता है चेंज या फिर एरर, ठीक है। डेल्टा मींस चेंज या फिर एरर। जिनको ये नहीं पता, दिस इज कॉल्ड डेल्टा, एक सिंबल है विच इज रिप्रेजेंटिंग चेंज। डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे तो दोबारा आएगा। तो चेंज इन टाइम, जो गलती हुई हमारे पास टाइम में, और बार लगाते हैं तो ये एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है, डेल्टा टी बार। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ये कैसे निकाला जाएगा? डेल्टा T1 का मॉड प्लस डेल्टा T2 का मॉड प्लस डेल्टा T3 का मॉड, ठीक है, डेल्टा T4 का मॉड और डेल्टा T5 का मॉड डिवाइडेड बाय 5। मतलब पांचों जो गलतियां हुई थी उनका एवरेज तो करोगे, पांचों जो गलतियां हुई थी उनका एवरेज तो करोगे बेटा, लेकिन माइनस साइन नहीं। क्योंकि माइनस क्या बता रहा था, जरा ध्यान से देखो, माइनस क्या बता रहा था कि ये जो रीडिंग है कहीं ना कहीं इससे कम है, तभी तो माइनस आया ना। प्लस क्या बता रहा है कि ये रीडिंग इससे ज्यादा, लेकिन गलती तो 1.2 की ही तो हुई थी ना। इसमें गलती आपकी 0.2 की, लेकिन ये छोटा, माइनस तो छोटा बता रहा था ना, लेकिन गलती कितनी थी? 0.2 की। इसमें गलती कितनी है? 0.1 की। इसमें गलती कितनी है? 0 की। इसमें +0.1 की, उसमें +0.2 की। तो गलती कभी भी अगर आपको एवरेज निकालनी है तो माइनस साइन नहीं, आप सबकी एवरेज वैल्यूज लोगे विद मॉड। तो पहले का आएगा 0.2, 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया, ठीक है, राइट। तो अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें 0.6 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.12। 1.2 कहां से? 0.12, राइट, 0.12। तो दिस इज योर, कोई टीचर आके अब पूछे भैया एक्सपेरिमेंट की एवरेज वैल्यू कितनी थी? 2 सेकेंड। गलती कितनी हुई? 0.12 सेकेंड्स, ठीक है, दिस इज योर एरर। तो एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम, अब आप रिपोर्ट क्या करोगे? आंसर, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट का आंसर रिपोर्ट करा जाता है ना, तो आप कहोगे कि जो टाइम की एवरेज वैल्यू, टाइम ऑफ पेंडुलम, मैं लिख देता हूं, टाइम ऑफ पेंडुलम जो आया आपका, ठीक है, दैट इज 2 सेकेंड्स, 2.0 सेकेंड्स, एंड एरर इन कैलकुलेशन, ठीक है, एरर इन कैलकुलेशन जो आपकी आई, दैट इज ±0.12 सेकेंड्स। प्लस माइनस क्यों? कुछ रीडिंग्स ज्यादा भी थी और कुछ रीडिंग्स कम भी थी, तो इसीलिए प्लस माइनस लिखा जाता है, ठीक है। तो आंसर आप रिपोर्ट करोगे, टोटल टाइम इज, मीन वैल्यू पहले रिपोर्ट करी जाती है, प्लस माइनस, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट। कहीं पर भी आपको दिखे तो आप समझ आना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट, कि जो टाइम पीरियड आप आया, पहले मीन वैल्यू रिपोर्ट करी जाती है,
प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर रिपोर्ट किया जाता है। दिस इज अवर मीन वैल्यू, दिस इज अवर मीन वैल्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो हम लोगों ने मीन निकाला, मॉड्यूलस कब मिलेगा? मॉड्यूलस मिलेगा नहीं बेटा, आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या बता रहा था बेटा, इनको जोड़ के देखो जीरो आ जाएगा। तो क्या गलती नहीं करी है ना यार। माइनस तो बस ये बता रहा था ना बेटा कि वो उससे छोटा है, कुछ रीडिंग ज्यादा, एवरेज वैल्यू बीच की वैल्यू होती है, उससे कुछ वैल्यू ज्यादा होंगी, कुछ वैल्यू कम होंगी, तो हमेशा ही जीरो आएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि मैंने गलती नहीं करी, गलती तो करी ना। ठीक है, एब्सोल्यूट क्यों निकाला बेटा? लॉजिकली देखो, आप इसको जोड़ के देखो, ये सारी गलतियां है ना, ये ऑल दीज आर एरर्स, ये छोटी छोटी गलतियां हैं। जरा जोड़ के एक बार देखो क्या आ रहा है, जोड़ के देखो एक बार क्या आ रहा है, जीरो आएगा भाई। क्या गलती नहीं करी आपने एक्सपेरिमेंट में? करी है। 1.8, 1.9, 2, 2.1, हर बार रंग बिरंगा आंसर निकाला है, गलती तो हुई है। तो आपको कोई पूछ ले कि आपकी गलती कितनी है, तो आप नेगेटिव वालों को नहीं, ये गलती थी, 0.2 की गलती थी, 0.1 की गलती थी, 0 की गलती थी, 0.1 की, 0.2 की, इनका एवरेज रिपोर्ट कर दो तो वो होएगा। बहुत सही। ठीक है, तो कभी भी आप आंसर रिपोर्ट करोगे तो ओवरऑल टाइम क्या आया, प्लस माइनस इतनी गलती, ऐसे रिपोर्ट किया जाता है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को आपको मिलेगा 2 प्लस माइनस या फिर 2.0 प्लस माइनस 0.12 सेकेंड्स, दैट विल बी द टाइम पीरियड। कोई पंगा? कोई पंगा? समझ आया? अब बताओ। यस, जो बच्चे कह रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग सर क्या कंसीडर करेंगे, करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको सिग्निफिकेंट, मैं जब क्वेश्चन में अगर मैं बोलूंगा बेटा सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से रिपोर्ट करो, तो आप कर देना। ठीक है, आप आराम से कर देना, उसमें कोई पंगा नहीं है। लेकिन अभी के लिए आपको यह समझना है कि हम लोग किसी भी आंसर को कैसे रिपोर्ट करते हैं इन एन एक्सपेरिमेंट। पहले बताओ, समझ आया? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, हाँ या ना? बेटा इतना स्लो पढ़ाया है, हर छोटी छोटी रीडिंग्स के बारे में बताया है, अब क्या हमारी जान लोगे? अबे एक काम करो, सिरिंज लाओ, ठीक है, और हमारे इसमें से ना 1 आध लीटर खून ले जाओ, ऐसे ही ले जाओ और पियो बैठ के घर पे। इतना धीरे, इतना सीरियसली कभी पढ़ाया मैंने? देखा कितना सीरियसली बोल रहा है मैंने अभी? हाँ बेटा, सीरियस भी पढ़ाते हैं हम। ठीक है, तो कहने का मतलब बेटा आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करोगे, ओवरऑल समरी दे दूं, देखो एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट करा, रंग बिरंगे आंसर वो ऑब्जर्वेशन ले रहा था, तो आपको जो टाइम पीरियड निकालना था उसकी आप एवरेज वैल्यू रिपोर्ट करोगे, हर में से छोटी छोटी गलतियां निकालोगे, और उन गलतियों का भी मॉड मीन सिर्फ वैल्यू का मीन लेके गलती रिपोर्ट करोगे। ठीक है, तो ये आया, तो आंसर ऐसे रिपोर्ट होगा, सिंपल। अच्छा, देयर आर 2 टर्म्स, जो हमारे पास रिजल्ट आया, अब जरा ध्यान से देखना, जो हमारे पास रिजल्ट आया टाइम पीरियड का, दैट वाज 2.0 प्लस माइनस 0.12 सेकेंड्स। तो इसके बाद 2 चीजें पूछी जाती है, वन इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर, कि आपके एक्सपेरिमेंट में कितना फ्रैक्शन गलती हुई, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, और आपके लिए नेक्स्ट इज परसेंटेज एरर। 2 चीजें और कैलकुलेट करवाई जाती है। फ्रैक्शनल एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, कितनी गलती हुई अपॉन एवरेज वैल्यू, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। मींस आपने लिखा 1 प्लस माइनस 0.5, मतलब आप एक नाप रहे हो, 0.5 की गलती कर रहे हो, तो 50% की गलती हो रही है ना। आपने मान लो आप घर से एक डोंगा था, डोंगा जिसमें आप दूध लेते हो, ठीक है, उस बंदे ने कहा कि भाई मैं 1 लीटर दूध देता हूं, मेरे से गलती हमारे पास 0.5 लीटर की हो जाती है। ठीक है, मतलब मैं 1 लीटर दूध कभी भी डालूंगा तो मेरे से गलती 0.5 लीटर की हो सकती है। इसका मतलब मैं 1.5 लीटर भी दे सकता हूं और उस बंदे को 0.5 भी दे सकता हूं, गलती तो मेरी ये थी। ठीक है, तो प्लस माइनस 0.5 लीटर की गलती हो सकती है। तो बेसिकली हमारे पास फ्रैक्शनल, मतलब मैं 50% की गलती कर रहा हूं यार, मतलब 1 लीटर दूध देना है अगर किसी को, मैं उसमें अगर 0.5 की गलती कर सकता हूं तो मैं 1.5 लीटर भी दे सकता हूं और 0.5 लीटर भी दे सकता हूं, तो मेरे से तो 50% की गलती हो रही है ना। तो वैसे ही हम लोग किसी एक्सपेरिमेंट में परसेंटेज एरर भी निकालते हैं। तो फ्रैक्शनल एरर होता है कितनी गलती हुई अपॉन मीन वैल्यू, तो ये होता था डेल्टा टी बार और ये होता था टी बार। ठीक है, तो इसमें आपको कभी भी निकालना हो 0.12 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.06, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, और परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा टी बार बाय टी बार इनटू 100 मींस, या फिर हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर
इंटू 100, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 6% की आपने गलती करी। कितना भैया, 6% की। यहां पर आपकी थ्योरी खत्म होती है। अब बताओ भाइयों, क्या तुम्हारे स्मार्ट से भाई ने सही समझाया? बोलो ठोको ताली, ठोको ताली। एक बच्चा कह रहा है छुट्टी, अबे 5:30 होने जा रहे हैं, कितने बजे स्टार्ट की थी? बहुत सही, पता ही नहीं लगा यार टाइम का। ठीक है, जल्दी बताओ, छुट्टी वुट्टी नहीं मिलती भाई? हाँ, थम्स अप आने स्टार्ट हो गए। किसी को सूसू ब्रेक चाहिए तो बेटा जाओ कर लो। हम थोड़ा पकड़ के करवाएंगे। हाँ, यस बेटा, मॉड्यूलस वाला, कुछ बच्चों को मॉड्यूलस वाले की पंगा आ रहा है, जरा ध्यान से देखो बेटा, जरा इसको ऐड करो। ये क्या है? ये हर में गलतियां है ना, इसमें भी कुछ गलती थी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो आपने सब में गलती निकाली। -0.2 क्या बता रहा है? दैट 1.8 रीडिंग जो थी इज स्मॉलर देन, ठीक है, 2.0 बाय 1.2। माइनस क्या बता रहा है भाई? माइनस ये बता रहा है इससे छोटा है। गलती कितनी थी? 0.2 की। तो ओवरऑल जब मैं एवरेज बात करूंगा तो बेटा ये कहीं ना कहीं 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट में गलती नहीं करी, इसलिए हम लोग मॉड्यूलस होता है कि नेगेटिव नहीं लेना, वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो -0.2 का मॉड्यूलस 0.2 है। मॉड कितना है? वैल्यू कितनी है? इसका मॉड्यूलस 0.1 है, इसका मॉड्यूलस 0 है, इसका 0.1 है, इसका 0.2 है। अब समझ आया? ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, तो आपको बेटा कई बार एक्सपेरिमेंट में सीधे दिया जा सकता है कि मान लो द लेंथ ऑफ अ बॉडी, जरा बता रहा, लेंथ ऑफ अ बॉडी, डेड बॉडी नहीं बे, नॉर्मल लकड़ी वकड़ी। ठीक है, लेंथ ऑफ अ बॉडी इज 5 ± 0.005 सेंटीमीटर। व्हाट इज द परसेंटेज एरर? व्हाट इज द परसेंटेज एरर? बताओ भाई कितना आएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इस टाइप से आधे बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं क्या करना है। परसेंटेज एरर भाई, परसेंटेज एरर होता था फ्रैक्शनल एरर, कितनी गलती हुई अपॉन या फिर डेल्टा L बार बाय L बार। लेंथ का टर्म है ना, लेंथ। ठीक है, तो गलती तो ये है प्लस माइनस के फॉर्म में, तो 0.005 डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ये है 5 × 100। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 0.5 / 5, 0.1% की गलती करी है बच्चे ने। कितना आ रहा आंसर? 0.1। बहुत सही। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, बहुत सही। आ जाओ, तो अब आता है प्रोपोगेशन ऑफ एरर। ठीक है, जरा समझना, ये लास्ट टॉपिक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। बहुत सही, बहुत सही। अगर आज की थ्योरी पढ़ ली ना बेटा, मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की थ्योरी में इधर उधर कहीं पे भी दिमाग नहीं जाना चाहिए, इधर उधर कहीं पे भी डिविएशन नहीं आना चाहिए। आ जाओ, ध्यान से सुनते हैं। प्रोपोगेशन ऑफ एरर की अगर मैं बात करूं बेटा, हमारे पास क्या है? मान लो मेरे पास एक रॉड है, मैंने इसको बार बार वर्नियर कैलिपर से नापा। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट अलग है। सपोज एक रॉड थी, एडिशन में मैं एक का समझाऊंगा, उसके बाद रिजल्ट्स आपको याद करने हैं। कुछ बच्चों को रिजल्ट्स याद नहीं रहते, ठीक है, रिजल्ट याद करने हैं। और कुछ बच्चों को खुजली होने लगती है, सर जी ये बता दो कहां से आया। रिसर्च करेंगे हम, इसी टॉपिक पे रिसर्च करेंगे और साइंटिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, रीजन बता रहा हूं। ठीक है, कहां से आया उसका आपको लॉजिक अभी के लिए याद करना है। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का बताऊंगा, फिर डिवीजन में याद कराऊंगा। ठीक है, आ जाओ, पूरा ध्यान लगा दो भाई। जितना कंसंट्रेशन आपका अपनी क्लास में दूसरा महिला मित्र या पुरुष मित्र पे होता था, उतना सारा कंसंट्रेशन इस बार बोर्ड पे लगा दो। अब जरा देखो, मान लो मेरे पास एक रॉड थी, मैंने इसका एक्सपेरिमेंट करके बार बार लेंथ निकाला और लेंथ आ गया हमारे पास 5 ± 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया। कहने का मतलब ऑन एवरेज इस रॉड की लेंथ 5 सेंटीमीटर थी, और या फिर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूं, 5 ± 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, मींस जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट करा था तो ऑन एवरेज इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर की थी और गलती कितनी हो रही है? 0.2 की। मींस ये रॉड एक्चुअली में कुछ ऐसे है। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, क्योंकि बुक्स में इसका फील नहीं दे रखा, लिखा हुआ है, फॉर्मूला डायरेक्ट छपा हुआ है हर जगह। क्यों आता है उसका रीजन बता रहा हूं, समझ लो।
प्लस माइनस 0.2 मींस ऑन एवरेज ये 5 सेंटीमीटर का तो था ही, लेकिन इसमें कुछ गलती है। हो सकता है ये मैक्सिमम कहीं ना कहीं कुछ आगे तक हो 0.2 सेंटीमीटर, और कहीं ना कहीं ये कम भी हो सकता है क्योंकि कुछ गलती करी है नापने में 0.2 सेंटीमीटर की। ये इसकी एवरेज वैल्यू है, 5 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं इसके लिए एवरेज वैल्यू थी। तो मैक्सिमम एल मैक्स जो लेंथ मैक्सिमम हो सकता था वो हो सकता था 5.2 सेंटीमीटर, और एल मिनिमम जो मिनिमम लेंथ हो सकती थी 5 माइनस 0.2 तो दैट विल बी 4.8 सेंटीमीटर। किसी को ये कोई पंगा है तो बताओ, यहां तक कोई पंगा है तो बताओ, यहां तक कोई पंगा है तो बताओ। ये चीज समझ आया? मैंने क्या बोला कि अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट करके मान लो पेन का सेंटीमीटर स्केल से बार बार नापा, तो ओवरऑल एक्सपेरिमेंट के बाद मेरे पास आई 5 मींस ओवरऑल लेंथ 5 सेंटीमीटर की थी, ये 5 सेंटीमीटर की रॉड थी, और हर बार एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ मैं गलती कर रहा था, तो एवरेज गलती 0.2 की आ गई। तो इसका मतलब क्या है, ये रॉड 5 से 0.2 सेंटीमीटर ज्यादा या 0.2 सेंटीमीटर कम हो सकती है, हाँ या ना? तो मैक्सिमम रॉड की लेंथ ऑन एवरेज कितनी हो सकती है 5.2 और मिनिमम 4.8। बहुत सही, बहुत सही, लॉन्डो का आग लगा रहे हो। अब जरा समझो दूसरी रॉड, एक और रॉड थी, ठीक है। मैंने कहा भाई इस रॉड का लेंथ तुम एक एक्सपेरिमेंट करो, तुम्हारे पास था स्क्रू गॉज फॉर एग्जांपल, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट था, तुमने इसको नापा, ठीक है, इस रॉड को नापा तो L2 लेंथ आया, और L2 की वैल्यू जरा देखना, L2 की वैल्यू आई 10 प्लस माइनस पॉइंट, इसमें कितना लिया है 2 ना, तो 0.3 सेंटीमीटर ऐसे, ठीक है। बहुत सही बेटा, पूरा कंसंट्रेशन यहां लगा दो क्योंकि ये फॉर्मूला कहां से आता है उसकी फील आ जाएगी तुम्हें। मींस ये क्या कह रहा था कि एवरेज जो ये रॉड है हमारे पास, ये इससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकती है, तो मैक्सिमम लेंथ इस रॉड की 10, एवरेज वैल्यू 10 है, लेकिन हम लोग हर बार एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ गलती करते हैं, जो गलती है पॉइंट प्लस माइनस 0.3 की, कुछ ज्यादा भी हो सकती है कुछ कम भी हो सकती है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास एल मैक्स, ध्यान से देखना, मैं यहां पे डिफरेंट कलर ले लेता हूं, ये इसकी मीन वैल्यू थी, ठीक है, ये इसकी मीन वैल्यू है और कुछ कम भी, तो 0.3 ज्यादा भी 0.3 कम भी, तो एल मैक्स इस केस में कितना आता 10.3 सेंटीमीटर, और एल मिन कितना आता दैट विल बी 9.7 सेंटीमीटर। इसमें कोई पंगा, 10.2 मैक्स एंड 9. ये इस रेंज में होती है ना, समझ आ गया? कोई पंगा? बहुत सही, ठीक है, बहुत सही। अब आ जाओ, मैंने कहा कि इन दोनों रॉड्स को जोड़ दो, एक रॉड तुम लेके आए थे विच वॉज 5 प्लस माइनस 0.3 की, या 0.2 था क्या, एक बार देख लेते हैं, 0.2 था ना, हाँ, एक रॉड तुम लेके आए एक्सपेरिमेंट करके, और दूसरी रॉड एक और बंदा करके ले आया एक्सपेरिमेंट करके, इन दोनों को जोड़ दिया, दिस रॉड वॉज 10 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का जो ये कॉम्बिनेशन होएगा रॉड का, क्या वो एक्यूरेट आएगा? नहीं, क्योंकि दोनों में गलतियां हैं। तो जो कंबाइंड लेंथ है, जरा देखना क्या हो सकता है, कंबाइंड लेंथ की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, सोच के बताओ, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है कंबाइंड लेंथ की। मतलब मैं अगर इन दोनों रॉड्स को जोड़ दूं, इन दोनों रॉड्स को जोड़ दूं, तो मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है और मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है? आंसर नहीं, मतलब ये नहीं, प्लस माइनस के फॉर्म में नहीं, ओवरऑल मैक्सिमम बताओ कितनी हो सकती है? मैक्सिमम रॉड की लेंथ कितनी हो सकती है, बताओ बता? 15.5, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5.2 थी, मैक्सिमम ये हो सकता था, और ये थी 10.3। अगर दोनों रॉड मैक्सिमम पे हैं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैक्सिमम वैल्यू कितनी पकड़ता? 5.2 प्लस 10.3 विच इज 15.5, मतलब 15.5 मैक्सिमम। मिनिमम जरा बताओ कि इसकी मिनिमम वैल्यू थी 4.8 और 9.7 ये थी, तो जरा हमारे पास 4.8 और 9.7 को जोड़ लो, ठीक है, 8 और 7 15, ठीक है, 9 10 15 15 पॉइंट, अरे हमारे पास कुछ गड़बड़ हो रही है, 9 4 13 14.5, ठीक है। तो मिनिमम कितना आता बेटा? ये वाली रॉड भी सबसे छोटी और ये वाली रॉड भी सबसे छोटी, तो 14.5 का आता। पहले यहां पर थम्स अप बताओ भाई, थम्स अप बताओ।
जो इन दोनों रॉड्स का कंबाइंड था, कंबाइंड, इंडिविजुअल इनकी गलती, तो मैक्सिमम और मिनिमम पता लग गया, रेंज, इसका भी मैक्सिमम और मिनिमम पता लग गया, रेंज, दीज आर एल मैक्स एंड दीज आर एल मिन। तो कंबाइंड रॉड का जो मैक्सिमम लेंथ हो सकता था 15.5 और मिनिमम हो सकता था 14.5, हाँ या ना? ठीक है, बहुत सही। इसी को बोला जाता है। अब जरा देखो इसकी थ्योरी क्या है। इन्होंने थ्योरी में एडिशन में क्या बोला, थ्योरी में ऑफ एडिशन, रिलेट करूंगा अभी, ध्यान से देखो, थ्योरी ऑफ एडिशन। उन्होंने कहा कि सपोज हमारे पास दो क्वांटिटीज है, ठीक है, और किसी भी क्वांटिटी का एक एवरेज वैल्यू होगा प्लस माइनस कुछ गलती होगी, ठीक है, और दूसरी क्वांटिटी थी बी जिसकी भी कुछ एवरेज वैल्यू होगी प्लस माइनस कुछ गलती होगी, ठीक है। अगर हमें क्वांटिटी निकालनी है सी विच इज नथिंग बट ए प्लस बी, मेरे को इन दोनों को जोड़ना पड़ रहा है। ध्यान से सुनो मेरी बात, दो क्वांटिटीज थी, दोनों क्वांटिटीज में कुछ गलतियां हैं, पहली वाली में भी कुछ गलती है, दूसरी वाली में भी कुछ गलती है। अगर मेरे को इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, तो आप मीन वैल्यूज को अलग से जोड़ दो, प्लस माइनस एरर्स को अलग से जोड़ दो। ध्यान से सुनना, when we add two quantities with errors, ठीक है, their mean values are added and their mean absolute errors are added। बुक्स में ना बेटा यही थ्योरी दे रखी है, आधे बच्चों के सर के ऊपर से चली जाएगी, आधे बच्चों के ये सर के ऊपर से चली जाएगी कि अगर मेरे पास दो वैल्यूज थी, जैसे अब आ जाओ हमारे पास एग्जांपल को रिलेट करते हैं। मैंने कहा एक रॉड का लेंथ था बेटा 5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, दूसरी रॉड का लेंथ था 10 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। अगर मेरे को L1 प्लस L2 करना है बेटा, अगर गलती नहीं होती, समझो एरर नहीं किया होता, तो टोटल लेंथ तो 15 होती, ठीक है, लेकिन अब गलती के साथ अगर जोड़ना है, when we have to add two quantities with error, अगर गलती के साथ अगर आपको जोड़ना है तो इनकी मीन वैल्यूज जोड़ दो, इनके थ्योरी के हिसाब से देखो, मीन वैल्यूज को जोड़ दो, दैट विल बी 5 प्लस 10 प्लस माइनस इनकी गलतियों को जोड़ दो। गलतियां कितनी थी बेटा? 0.2 प्लस 0.3, तो ओवरऑल कितना आएगा? 15 प्लस माइनस 0.5 आता, 15 प्लस माइनस 0.5 आता, हाँ या ना? आता? बोलो भाई, बहुत सही। तो ये क्या बता रहा है? एनालिसिस देखो, ये क्या बता रहा है? ये यही बता रहा है कि इन दोनों रॉड्स को जब आप जोड़ोगे तो मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है? 15.5 की, है ना? 15 प्लस माइनस 0.5, मैक्सिमम 15.5 और एल मिन 14.5। वही तो पीछे भी था, मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना। अब बोलो समझ आया? अब बोलो समझ आया? ठीक है, अब बोलो समझ आया बेटा? यस, ठीक है। रिजल्ट बेटा बुक्स में डायरेक्ट है। देखो अब इसको समझाने में मैं अगर आऊंगा तो डेप्थ में सारी चीजों का रीजन है बेटा, समझाने में आऊंगा तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। कुछ को समझ भी आएगा, कुछ को हो सकता है इरिटेशन भी हो, लेकिन अब आपको क्या याद रखना है कि कभी भी एडिशन होएगा, अगर आप ए क्वांटिटी प्लस बी क्वांटिटी कर रहे हो, ठीक है, उनकी मीन वैल्यूज को अलग से जोड़ दो, प्लस माइनस एरर्स को अलग से जोड़ दो, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट एरर्स इन एडिशन। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है, बहुत सही। ये हुई ना बात। तो मैंने पहले क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यू बताई, मैंने कहा लॉजिकली ये आना चाहिए था, थ्योरी के हिसाब से ये दिया होता है, उसको रिलेट कर लिया, उसको रिलेट कर लिया, बहुत सही, ठीक है। आ जाओ, अगला होता है सब्ट्रैक्शन। मींस मान लो मेरे पास एक क्वांटिटी है, मैं अब मैं वैल्यूज लूंगा। एक क्वांटिटी है ए जिसका एक्सपेरिमेंटल का एवरेज वैल्यू ए बार था, प्लस माइनस कुछ गलती थी, ठीक है। बी वैल्यू है बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी बार, ठीक है। इफ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट टू क्वांटिटीज, ठीक है, विद एरर्स, तो हम लोगों को क्या करना होता है?
ठीक है। अगर मान लो आपको a माइनस बी कैलकुलेट आउट करना है तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि मीन वैल्यूज आप अलग से घटा दो, प्लस माइनस एरर आप ऐड कर दो। एरर कभी भी घटते नहीं है, ठीक है। मीन वैल्यूज आर सब्ट्रैक्टेड, मीन वैल्यूज आर सब्ट्रैक्टेड एंड हमारे पास एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। कोई पंगा, कोई पंगा बेटा, ठीक है, कोई पंगा, बताओ भाई। मतलब अगर मान लो हमारे पास एक बॉडी का टेम्परेचर नापा, T टेम्परेचर है, T इज टेम्परेचर, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक बॉडी का टेम्परेचर है 10 प्लस माइनस 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर है 5 प्लस माइनस 0.02 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास चेंज या डेल्टा, डिफरेंस इन टेम्परेचर, कोई पूछे डिफरेंस इन टेम्परेचर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको T1 माइनस T2 ही तो बताना होगा। तो आपको क्या बताना होगा, T1 माइनस T2 मींस आपको दो क्वांटिटीज जिनके अंदर गलतियां थी उनको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट। तो थ्योरी के हिसाब से क्या था बेटा कि मीन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसकी मीन वैल्यू जरा ध्यान से देखो क्या है, इसकी मीन वैल्यू 10 और 5, तो यहां पर आएगा 10 माइनस 5 प्लस माइनस इनका एरर्स ऐड कर दो, एरर्स ऐड कर दो, तो 0.05 प्लस 0.02 ये करा जाएगा। तो दिस विल बी 5 प्लस माइनस 0.07 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट विल बी डेल्टा टी। किसको यहां पे सॉल्ट जो मैंने वैल्यूज लिया है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही बच्चा, ये हुई ना बात, ये हुई ना, लॉन्डो ने कतई आग लगा रखी आज, समझ आ रहा है, बिल्कुल खोपड़ी क्लियर है, ठीक है, खोपड़ी बिल्कुल तुम्हारी क्लियर है, यस। तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बेटा कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कैसे हुआ, मैं बता सकता हूं लेकिन वो आपका समय खराब करेगा, कोई ऐसे पूछेगा नहीं। मैंने कहा ना, रीजन आपको मैंने एडिशन का दे दिया है, ठीक है। अगर आप सब्ट्रैक्शन का कुछ लोग करना चाहते हो, खुद से समय लगा के देखना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो, ठीक है। हमारे पास अगर L2 जैसे ये था, L2 माइनस L1 निकालना है, मतलब इसमें से इसको घटाना होता तो फॉर्मूले के हिसाब से आता 10 माइनस 5 प्लस माइनस एरर्स ऐड हो जाते 0.3 प्लस 0.2, तो कितना आता 5 प्लस माइनस 0.5 ये आता। इन दोनों का लेंथ का अगर कोई सब्ट्रैक्शन पूछता तो यही आता है ना, करके भी देख सकते हो जरा। मतलब ये क्या बता रहा है कि डिफरेंस इन लेंथ, डिफरेंस इन लेंथ की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इसका, देखो डिफरेंस इन लेंथ मतलब इस वाली लेंथ में से मैं अगर इसको घटाता तो फॉर्मूला, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगाऊं तो उन्होंने कहा था एवरेज वैल्यू घटा दो, तो 10 माइनस 5 कर दिया, एरर को जोड़ दो तो 0.3 प्लस 0.2 ये आ गया। मींस इनका जो डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है 5.5 की और मिनिमम वैल्यू आ सकती है 4.5 की। इसमें तो कोई पंगा नहीं है, पहले इतना बताओ, इसमें कोई पंगा नहीं है। लास्ट एग्जांपल है, जल्दी से, 5.5 और 4.5 सब्ट्रैक्शन, इन दोनों रॉड का एडिशन छोड़ दो, अब सब्ट्रैक्शन की बात करी जाए, बहुत सही। 5.5 एंड 4.5 जरा इनको माइनस करना, 10.3 माइनस 4.8 इसको माइनस करो और एक इसको माइनस करो, 9.7 माइनस 5.2, 9.7 माइनस 5.2 जरा सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना आ रहा है हमारे पास। ये आपका आ रहा होगा 5.5 और ये आ रहा होगा आपका 4.5, आ रहा है ना, आ रहा है। ये क्या, मैंने ऐसे क्रॉस क्यों करा भाई, देखो डिफरेंस इन लेंथ का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब बड़ी वाली रॉड सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा हो गया और ये सबसे कम हो गया, यही तो मैक्सिमम डिफरेंस आ सकता है ना। एक रॉड सबसे बड़ी हो गई, एक रॉड सबसे छोटी, तभी इनके लेंथ का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम होता, वहां से आ गया 5.5, ठीक है। और इन दोनों की लेंथ का सब्ट्रैक्शन का मिनिमम वैल्यू 4.5 क्यों है,
ये वाली रेंज सबसे छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई, माइनस कर लो 4.5। इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए बेटा बोला जाता है एडिशन। मैंने देखो दोनों के रीजन दिया, आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ, ये सर जी समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, थोड़ा सा पेशेंस के साथ, वैल्यूज के साथ खेलोगे, अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, और ये रीजन कहीं किताबों में नहीं दे रखा है यार, ये रीजन कहीं किताबों में नहीं दे रखा है, ये समझाया जाता है और इसका फील आता है। ठीक है, तो किन किन को फील आ रहा है आप पहले ये बताओ, थम्स अप करो, किन किन को फील आ रहा है। क्रॉस क्यों किया बेटा? डिफरेंस इन लेंथ का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इनको जब मैं घटा रहा हूं उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है? तो एक रॉड सबसे बड़ी हो, दूसरी रॉड सबसे छोटी, इसीलिए इसकी वैल्यू सबसे बड़ी ले ली, इसकी वैल्यू छोटी ले ली, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा आएगा, तब आएगा 5.5। इन दोनों की लेंथ का डिफरेंस कम हो तो बड़ी वाली रॉड सबसे छोटी कितनी हो सकती है? 9.7, और ये सबसे ज्यादा कितनी हो सकती है? 5.2। इनका माइनस करोगे 4.5 आ जाएगा। अब बताओ भाई, फील आया हाँ या ना? फील आया हाँ या ना? थम्स अप, थम्स अप, यस। तो ओवरऑल समरी आपको याद रखनी है बेटा, मैं ओवरऑल समरी लिख रहा हूं आज की क्लास का, जो आपको याद रखना है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कल की क्लास में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ये हुई ना बात बेटा। तो एडिशन के केस में आपको मीन वैल्यूज को ऐड करना है, ठीक है, और एरर्स को भी ऐड करना है, ठीक है, भूलना नहीं है। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो मीन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है और एरर्स को तब भी ऐड ही किया जाता है, ठीक है। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ठीक है बेटा। दो एक्सपेरिमेंट करे, गलत करे, उनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक्यूरेट थोड़ा हो जाएगा, हाँ या ना? दो एक्सपेरिमेंट करे, गलत करे, मैं उनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, एक्यूरेसी आ जाएगी? नहीं, एरर बढ़ जाएगा, राइट? बहुत सही, बहुत सही। कई बच्चों को आप चमक रहा है, आई होप वो गंजे नहीं है तेल लगा के बैठे हो, सर चमक रहा हो बड़ी, है ना? समझ आ गया, राइट? तो कल की क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपको जो डीपी मिलेगी अभी मत छेड़ना, मैं चाहता हूं आप कॉन्फिडेंस के साथ करें, ठीक है। तो कल की अपन की क्लास तो है ही, ठीक है। तो अपन की जो भी क्लास रहेगी उसमें हमारा ये एरर्स पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, और फिर आप मजे से क्वेश्चंस लगा सकेंगे, ठीक है। तो क्या भाई और बहनों क्लास खत्म करी जाए? बोलो भाई, थम्स अप और थम्स डाउन। क्लास खत्म करी जाए क्या? एक बच्चा कह रहा है सॉन्ग प्लस डांस। बेटा गाना मैं गा देता हूं, नाच तुम लोग घर पे क्लास खत्म करी जाए, थम्स अप और थम्स डाउन, या पहले गाना सुनोगे? देखो सॉन्ग 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 सॉन्ग, गाना चाहिए, मनोरंजन चाहिए चलो ठीक है, एक गाना जल्दी से गा देते हैं तुम्हारे लिए भाई देखो लगातार पढ़ा रहे हैं, कई दिनों से गला बैठा हुआ है। अब देखो जोश, इतना आंसर पूछ लो ना तो तब ना आता इतना जोश। अब देखो इसका चैट कैसे भाग रही है, सॉन्ग 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 लिखा हुआ है। चलो कॉलेज का ही गाना गा देते एक, ठीक है। रुको सोचने दो बे वो शाम की मदहोशी, वो मौसम भीगा सा, कुछ पा लिया क्या मैंने और दिल ने ये कहा, आहा हा मैं तेरा हो गया, तेरे ख्यालों में क्यों जाने खो गया, ना 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 ना। वो एक मासूम सा चेहरा इस दिल को छू ही गया, उमड़ा इस पत्थर में भी अरमानों का काफिला, आँखों में बसने लगे फिर तेरे सपने कुछ इस तरह, दिन भर सपनों की ख्वाहिश आँखों से करने लगा, आहा हा मैं तेरा हो गया, तेरे ख्यालों में क्यों जाने खो गया, ना 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 ना।
आँख खुली तो पाया हर सपना टूटा सा, वो हंसना वो शर्माना हर वादा झूठा सा। कुछ बिखर गया मैं ऐसे कि फिर से जुड़ न सका, रोना चाहा इस दिल ने पर आंसू बह न सका। मैं तेरा हो गया तेरे ख्यालों में, क्यों जाने खो गया। ना नारा 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 ना। ये गाना हम लोगों ने ही लिखा था, तेरा हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ पसंद तो आई गया। देख रहे हैं एक बच्चे सभी का दिल आ रहा है। थैंक यू सो मच बेटा। आप लेकिन पढ़ाई करते रहे, ठीक है। मुझे इससे ज्यादा मजा तब आएगा जब आप मेरे को रिजल्ट ला के देंगे, ठीक है, ठीक है। देखो आपका ये पढ़ाई का तरीका चलता रहेगा, हंसी मजाक चलता रहेगा, लेकिन आपका पढ़ाई पे भी फोकस होना चाहिए, ओके। तो अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास जो है कल हमारी, ठीक है, और पढ़ेंगे जोश के साथ। प्लीज इसको रिवाइज करके आइएगा, प्लीज इसको रिवाइज करके आइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में भाई और बहनों, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।